Hey, hello everybody. ओके। आज क्या बात है, 12 ही लोग हैं बस। हीट वेव। ओके। ओके, लेट्स गेट started. I guess let's wait for the 2 to 3 minutes and then we're gonna start. ठीक है। आई गेस स्टार्ट करते हम लोग। मेरे को लोग आएंगे। Oh, that's yeah. Still coming. Very good. वॉइस को हो रही है, मेरी स्ट्रीम ऑडियो ऑफ कर दो। वॉइस को नहीं होगी। ओके, आई थिंक हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। एक मेरे को लग नहीं रहा लोग आएंगे। So, anyways, are we going to make any proper projects in this? Not sure. Will we make it or not? Don't know. But let's see. For the prerequisites, so yes, you can learn. You should have the basics understanding of the Web 2 concept. That's it. That's sufficient to, you know, to understand the Web 3 part. Okay. Anyways, so let's get started with the Web 3. This is very important lecture today. We will gonna see the mining. And remember one thing, I will not gonna so see like these are the live classes, right? And I don't wanna repeat these things again and again. I have already told you guys ki these are the live classes which is happening from via we write code community and from my side. But whatever the things I am telling you today, that's very important. So just be with me, and I will not gonna repeat again in the next classes because होगा क्या कि अगर मैं ऐसे repeat कराता रहूंगा ना तो सेशन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. तो it's guys your responsibility. You should know every Saturday Sunday we have a class at 9 p.m. If you are coming, that's good to go for you. If you are not coming, that's also good. Okay, that's not, there is no any plus and minus. It's up to you. So just come and attend the classes properly. So then, if you are not attending it, you miss any lecture, you can ask me related to that topic. I will not gonna tell you whole lecture, okay? But I can say, yeah, okay. This is the thing that we studied last lecture. You can guys go on internet and just learn it. So that's not my responsibility. Again, I'm telling you, ki, again and again every week I will just come and revise the things previously. So yeah, let's get started. What we have started. Okay, so पिछली बार हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने
हम लोगों ने हैशिंग पढ़ ली थी, है ना? उसके बाद हमने ब्लॉक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। हमारा पिछले जो सेशन में कुछ चीज़ें रह गई थी, वो आज हम खत्म करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग ना मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग ये वाला पार्ट खत्म कर लेंगे अपना। तो आज हमारा जो है आज हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये इसमें हम लोग देखो ब्लॉकचेन पढ़ चुके हैं, नीड ऑफ ब्लॉकचेन पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पढ़ चुके हैं। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर नहीं, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यू कैन से इट, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या है? उसके बाद इम्यूटेबल बिटवीन डीबी एंड ब्लॉकचेन। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन रह गई हैं, इसको थोड़ा-सा अपन बाद में कवर करेंगे। मतलब अभी ये बता दूँगा तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्योंकि इसमें एक टाइप आता है प्राइवेट वाला। तो उसको है लेकिन इतना याद रखो कि 3 टाइप्स की ब्लॉकचेन होती हैं। एक होती है मैंने जैसे पहले भी बताया था कि एक होती है आपकी पब्लिक होती है, ठीक है? तो एक होती है आपकी पब्लिक ब्लॉकचेन, एक होती है आपकी प्राइवेट ब्लॉकचेन और एक होती है आपकी हाइब्रिड ब्लॉकचेन, ठीक है? तो वो आप अभी पढ़ोगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पब्लिक ब्लॉकचेन पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये 2 हम लोग अभी बाद में देखेंगे। ये बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट मतलब ब्लॉकचेन सेम होती है, इनके जो पढ़ने का और जो स्क्रिप्ट्स का तरीका है वो थोड़ा अलग होता है, ओके? तो वो हम लोग देख लेंगे क्या होगा उसका। उसके बाद क्या बोलते हैं ब्लॉकचेन में हम लोगों ने P2P नेटवर्क देख लिया है। क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी कि हम लोग आज से ये वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें पूरा क्रिप्टो करेंसी पढ़ेंगे, बिटकॉइन प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, बिटकॉइन कैसे काम करती है, माइनिंग कैसे होती है वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है? उसके बाद क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट सभी रह गए हैं इसमें। तो इस वाले सेक्शन में क्या रह गया है? इस वाले सेक्शन में आज एक तो बस नोड रह गया है जो कि अभी बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्टोग्राफी यहाँ थोड़ा सा टाइम ले लेगी। मैं कह सकता हूँ कि इट विल गोना टेक आई गेस हार्डली 20 मिनट्स आई वुड से। So 20 minutes mein we would be able to just get enter into the cryptocurrency concept. So let's get started without wasting the time. Uh, just quickly jump on this part. Yeah. सो देखो तो होता क्या है ना बेसिकली नोट्स जो है ना ब्लॉकचेन में नोट्स मतलब क्या कोई कंप्यूटर्स राइट जो मैंने बोला था कि अगर P2P नेटवर्क देखोगे तो यहाँ पे क्या है ये सारे कंप्यूटर्स ही तो हैं ये नोट्स ही तो हैं सारे दिस इज ऑल नोट दिस इज नोट दिस इज नोट दिस इज नोट सभी नोड ही हैं ठीक है तो अगर मैं टाइप्स ऑफ नोट्स की बात करूं तो टाइप्स ऑफ नोट्स में क्या होता है टाइप्स ऑफ नोट्स में बेसिकली कि ये जो नोट्स है वो कौन से टाइप के हैं उस नेटवर्क के अंदर ब्लॉकचेन नेटवर्क ब्लॉकचेन क्या है ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है राइट व्हाट इज दिस व्हाट इज ब्लॉकचेन इज व्हाट ब्लॉकचेन इज नथिंग बट इट्स अ नेटवर्क इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क अब यहाँ पे हर एक नोड का अपना अपना एक रोल होता है रोल मीन्स व्हाट कि वो क्या करता है तो सबसे पहले जो जैसे नोड है जैसे हम लोगों का यहाँ पर देखा था हम लोगों ने यहाँ पे ये नोड है तो हर नोड में कोई माइनिंग नोड होगा, कोई आर्चिवल नोड होगा, है ना? ऐसे करके नोड होते हैं। तो बेसिकली जो नोड होते हैं, एक तो होते हैं आपके लाइट नोड, ठीक है? जो मेन बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत टाइप के नोड होते हैं, लेकिन मैं जो मेन 3 नेट टाइप के नोड है वो बता रहा हूँ। एक होते हैं आपके लाइट नोड, एक होता है आपका लाइट नोड, एक होता है आपका फुल नोड इस नेटवर्क के अंदर, ठीक है? और एक होता है आपका आर्चिवल नोड, आर्किवल या आर्चिवल व्हाटएवर। तो ये आपके 3 टाइप के नोड होते हैं। मेनली होते हैं वैसे तो बहुत टाइप के होंगे फिर माइनर भी मिलेंगे वैलिडेटर भी मिलेंगे बहुत सारे नोड्स होते हैं लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि लाइट नोड और ये फुल नोड क्या होता है देखो सिंपल सी बात है लाइट नोड वो नोड होते हैं जो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन को कभी स्टोर करके नहीं रखते जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक ऐसी जैसे लेते लाइट नोड एक तो ये क्या है ना ये बहुत ज्यादा कम एफिशिएंसी और कम रिक्वायरमेंट्स के होते हैं यानी कि ये ऐसे नोड्स होते हैं ये ऐसे पीसीज या ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो हाईली बोल सकते हो पावरफुल नहीं होते हैं बहुत बहुत जब भी इसको लाइट नोड बोला जाता है तो ये लोग क्या करते हैं ये जब भी पार्टिसिपेट करते हैं नेटवर्क पे वैलिडेट करने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट मैंने पहले भी बताया था यानी कि क्या कोई भी डेटा इसको जब आप सबमिट करते हो एज अ ट्रांजैक्शन टू दी माइनर और माइनर के पास जो सबमिट होता है तब वो ट्रांजैक्शन के फॉर्म में होता है तो वो ट्रांजैक्शन जब ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाते हैं जब वो लेजर में ऐड हो जाते हैं जब वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाते हैं तो वो जो लेजर है वो जब लेजर डाउनलोड करते हैं तो ये क्या करते हैं ये वाले जो नोड है ना लाइट नोड ये कभी भी फुल पूरी लेजर डाउनलोड नहीं करेंगे ये लोग ये कहते हैं कि हम लोग पूरी लेजर डाउनलोड नहीं करेंगे वेट अ सेकंड या हम लोग पूरी लेजर डाउनलोड नहीं करेंगे हम लोग ब्लॉक है ना ब्लॉक ब्लॉक के ऊपर एक हेडर होता है हम बस उसका हेडर रखेंगे अपने पास तो उसके अंदर एक एल्गोरिथम्स होती हैं एक्चुअली अगर लाइट नोड का जैसे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाओ तो ठीक है मतलब इतना है कि बस इतना समझ लो कि लाइट नोड ऐसे नोड है जो इतने कभी भी पूरी लेजर पूरे ब्लॉकचेन के डेटा को अपने पास नहीं रखते सिर्फ और सिर्फ
ब्लॉक का वो हेडर रखते हैं और उस हेडर से ही वो पता लगा लेते हैं कि इस ब्लॉक के अंदर जो डेटा है वो काइंड ऑफ यू कैन से वैलिडेट है कि नहीं, या फिर मतलब वैलिडेशन करने में हेल्प करते हैं लोग इन टर्म्स ऑफ दैट कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे 1 बिटकॉइन अगर मैंने किसी को भेजे हैं, तो लेट्स से एलेक्स को मैंने 1 बिटकॉइन भेजे हैं, तो वो एक्चुअल में भेजे हैं कि नहीं है, वो सारी चीजें क्या होता है वो लाइट नोट हेडर के थ्रू चेक कर लेता है। इनको पूरी ब्लॉकचेन ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। जबकि होता क्या है कि फुल नोड में ना ये लोग पूरी की पूरी फुल नोड जो होते हैं वो पूरी की पूरी लेजर को स्टोर करते हैं। वो पूरा ब्लॉकचेन में लेजर स्टोर करेंगे। उनका काम होता है कि वो पार्ट पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट करते हैं, इसको वैलिडेट भी करते हैं, वैलिडेट ये भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये फुल नोड क्या करते हैं, सम पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो फुल नाइट नोड को प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, लाइक लिंक दे स्टोर हेड, हाँ यू कैन से कि दे ओनली जस्ट स्टोर द हेडर, हेडर ऑफ द ब्लॉक, नॉट द होल ब्लॉक। वो पूरा डेटा नहीं रखते हैं क्योंकि इनके पास अगर ये पूरा डेटा रखेंगे तो ये माइनिंग, ये वैलिडेट ही नहीं कर पाएंगे चीजों को। देखो माइनिंग और वैलिडेटिंग अलग होता है, ठीक है, आज वो हम लोग देखेंगे। डोंट लाइक कि माइनिंग और वैलिडेटिंग एक ही है। माइनिंग माइनिंग भी वैलिडेटिंग जो है वो माइनिंग का ही पार्ट होता है, उसमें एक प्रोसेस होती है आफ्टर माइन द ब्लॉक। वी विल सी इट। ओके, लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो फुल नोड क्या होता है, फुल नोड क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन को यानी कि पूरे के पूरे डेटा को रखते हैं वो लोग। वो वैलिडेटर जो होते हैं, वो वैलिडेटर मतलब ये लोग वैलिडेट करते हैं। और कई बार ये लाइट नोड को भी कुछ अपना काम सरका देते हैं कि भाई तुम भी करके दो, और लाइट नोड इनको जो है वो सबमिट दे देते हैं। तो ये आपस में लिंक भी होते हैं कई बार, दैट यू कैन से इट। फिर आते हैं आर्चिवल नोड या आर्काइव नोड। ये नोड क्या करते हैं, ये नोड जो है ब्लॉकचेन का हिस्टोरिकल डेटा रखते हैं पूरा, जब से ब्लॉकचेन बनी थी। यानी कि अगर जैसे बिटकॉइन का जो जेनेसिस ब्लॉक है, मैंने बताया था ना जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है। जेनेसिस ब्लॉक मतलब ब्लॉकचेन का सबसे पहला ब्लॉक को बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जिसके प्रीवियस है इसमें 000 होता है। तो जेनेसिस ब्लॉक से इनके पास पूरा डेटा होता है। और ये जो नोड होते हैं, देखो ये नोड और ये नोड काफी हद तक माइनिंग में यूज होते हैं, ठीक है, एवट से, ठीक है। लेकिन ये वाले जो नोड होते हैं आर्चिवल नोड, ये क्या करते हैं, ये पूरा हिस्टोरिकल डेटा रखेंगे, पूरा जब से ब्लॉकचेन चल रही है सब कुछ रखेंगे। और ये ज्यादातर जो है ये R&D में यूज होते हैं। जैसे जो तुमने देखा होगा कई मार्केट्स हैं जिनके पास हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए ज्यादा चाहिए। तो रिसर्च के लिए जो डेटा है, डेटा एनालिसिस के लिए जो चाहिए रहते हैं, वो सारे आर्चिव नोड से निकाले जाते हैं सारा डेटा, क्योंकि ये ऐसे नोड होते हैं जिनका बहुत ये हाई कंपटीशन होते हैं। और ये नॉर्मल नहीं होते, ये मतलब वही लोग रखते हैं जिनको रिसर्च और जिनको डेटा के ऊपर ज्यादा काम करना है, ब्लॉकचेन के बारे में। जो उनकी कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही है, यहाँ पे पूरा का पूरा हिस्टोरिकल डेटा दिखाना जरूरी है उन बेसिस पे। या फिर उनको ऐसा डेटा चाहिए इस बेसिस पे वो मैनेजेशन रन कर सके, कुछ भी हो सकता है। हिस्टोरिकल डेटा पे आप R&D करके आज के मैथमेटिक्स लगा के नो द पर्सन द मार्केट व्हाट इज हैपनिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों काम करते हैं। तो ये अभी के लिए समझ के चलो कि ये तीन नोड होते हैं। हेडर क्या होता है, हेडर बेसिकली तुम लोग, ये मैं तभी कह रहा हूँ, मैं मत इसमें तो डेप्थ में मत जाओ, ये बस इतना समझो क्योंकि ये मर्कल प्रूफ होते हैं एक्चुअली। अब तुम लोग पूछोगे मर्कल ट्री क्या होता है, मर्कल ट्री के लिए तुमने DSA में तो पढ़ा हो अगर तुमने, जो ट्री होता है उसमें क्या होता है कि मर्कल ट्री एक ऐसा ट्री होता है अब थोड़ा इसको बाद में समझेंगे। मर्कल ट्री के मतलब अलग ही टॉपिक चले जाएंगे। वो हेडर मतलब कि अगर जैसे कोई ब्लॉक है, रादर देन उस ब्लॉक का मतलब ये समझ लो इंडेक्स, किसी पेज का इंडेक्स, रादर देन मैं पूरी बुक को स्टोर करने की बजाय मैं इंडेक्स स्टोर कर दे रहा हूँ कि मुझे अगर जो भी चीज चाहिए रहेगी मैं उस पेज पे जाके मैं फुल नोट से मांग लूंगा, मेरे पास बस इंडेक्स है। और ये लोग जब वैलिडेट करते हैं तो ये मर्कल प्रूफ के थ्रू वैलिडेट करते हैं। अब ये मर्कल प्रूफ क्या होता है, मर्कल ट्री क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा जब अपन ये कर लेंगे तब समझेंगे। बट अभी के लिए बस इतना समझो कि ये इतना नोड होते हैं तीन टाइप के, लाइट नोड, फुल नोड, आर्काइवल नोड। और इतना ज्यादा मतलब इतना डेप इतना इतने बेस पे तुम्हें काम करने की जरूरत है नहीं, अनटिल एंड अनलेस अगर तुम कोर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, जहां पर तुम एक्चुअली में किसी ब्लॉकचेन को बना रहे हो शुरू से, या फिर नोट्स पर काम कर रहे हो, देन यू नीड टू स्टडी मोर अबाउट दिस। बट जस्ट नो अबाउट इट कि लाइट नोड जो होते हैं वो उनके पास हेडर होता है ब्लॉक का। फुल नोड जो होते हैं उनके पास पूरी ब्लॉकचेन होती है, पूरा डेटा होता है। इनके पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता, इनके पास डेटा होता है लेकिन ये कंप्यूटेशन अच्छे होते हैं तो ये खुद भी माइन करते हैं। लेकिन आर्चिवल नोड जो है वो माइनिंग में हिस्सा नहीं लेते, ये पूरा का, और ये हिस्टोरिकल डेटा रखते हैं पूरा, जहां से जेनेसिस ब्लॉक है। तो ये ऐसा रहता है, करेक्ट। तो ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ नोट्स, नोट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं आज क्रिप्टोग्राफी पे। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द माइनिंग ऑल्सो, और आई वुड से फॉर द एंटायर ब्लॉकचेन ऑल्सो। इसके बिना मतलब ब्लॉकचेन यू कैन नॉट अज्यूम इट।
ठीक है, चलो। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है? देखो क्रिप्टोग्राफी में क्रिप्टोग्राफी वैसे है क्या? देखो क्रिप्टोग्राफी में क्या है ना, क्रिप्टोग्राफी होती क्या है? किसी को पता है क्रिप्टोग्राफी जनरली अगर तुमसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, देन व्हाट यू विल गोना से? या काइंड ऑफ यू कैन से एन्क्रिप्शन। यस। हाइडिंग द डेटा। ओके। ओके। डिस्क्रिप्शन। नाइस। हम्म। अगर पूरी ब्लॉकचेन है तो मतलब सारे ब्लॉक्स हैं, जिसका मतलब सारी हिस्ट्री फुल नोड के पास भी होगी। फुल नोड के पास नहीं होती है पूरी हिस्ट्री। फुल नोड के पास वो रख चाहे तो रख सकता है। वो कभी कभार ये होता है कि फुल नोड और आर्चिवल नोड सेम भी हो जाते हैं, क्योंकि माइनिंग में भी हैं और उनके पास इतने पावरफुल हैं कि वो हिस्टोरिकल डेटा भी दे रहे हैं। तो कभी कभार फुल नोड हिस्टोरिकल डेटा रखते हैं। वैसे हिस्टोरिकल डेटा वो लोग नहीं रखते क्योंकि उनको इतना काम नहीं होता। वो सिर्फ उतना ही डेटा रखते हैं कुछ टाइम पहले तक का, या पूरी ब्लॉकचेन का डेटा रखते हैं वो लोग, जो उनको माइनिंग के लिए हेल्प करे। फुल नोड, लेकिन एक बात है, फुल नोड के पास भले ही चाहे पूरा डेटा हो, लेकिन वो आर्चिवल नोड की तरह वर्क नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो क्या होता है ना कि उनका काम माइनिंग का होता है, तो वो ये रिसर्च वगैरह के लिए, डेटा के लिए आपको अलग से आर्चिवल नोड की जरूरत पड़ जाती है कई बार। डिपेंड करता है नोट्स, तो जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रन कराते हो। इवेंचुअली नोट्स रन कराने वाले आप ही हो, जैसे आपको मैटर करता है वो। देखो क्रिप्टोग्राफी अगर मैं बताऊं, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी इज नथिंग बट दिस द टेक्निक टू सिक्योर द इंफॉर्मेशन, और बेसिकली while sending, while communication, it is a technique to secure your information, okay, via mathematical concepts or algorithm. It's a simple, the definition that we say. अब ये क्या करता है? जैसे मान के चलो, तो देखो जैसे मान के चलो कि जैसे ये एलेक्स है, ओके, इसको बॉब को कोई भी ना डेटा भेजना है, तो ये क्या करेगा? देखो एलेक्स क्या करेगा, एलेक्स को अगर कुछ डेटा भेजना है तो वो ये करेगा कि वो क्या करेगा, इसको इनक्रिप्ट करेगा, देन इसको डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, अगर ये विदाउट, अगर मान के चलो ये पहले अगर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के हटाए बिना अगर ये डेटा भेजता है कोई भी, तो ये जो हैकर दिख रहा है ना, ये हैकर इस डेटा को पढ़ सकता है। दैट्स अ सिंपल स्टेप, राइट? कि क्रिप्टोग्राफी, अगर छोड़ो, क्रिप्टोग्राफी भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अगर सिंपल सा तुम सोचो, पुराने जमाने में जब किंगडम्स वगैरह या फिर राजा वगैरह हुआ करते थे, तो वो कोड वर्ड यूज करा करते थे। वो भी तो काइंड ऑफ यही तो था, इनक्रिप्ट ही तो करते थे वो चीजें। वो इनक्रिप्ट करते थे और सामने वाले को पता रहता था कि उसको डिक्रिप्ट कैसे करना है। तो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का सारा खेल चलता था सब जगह। तो मान के चलो जैसे इसको कोई डेटा भेजना है, तो ये एक ऑप्शन है कि ये डायरेक्ट डेटा भेज दे। तो हैकर क्या करेगा, उस डेटा को पढ़ सकता है। दैट्स द वर्स्ट, मतलब ये तो सोच भी नहीं सकते अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे इनक्रिप्शन हम लोग यूज करेंगे। हम लोग उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देंगे। जो भी डेटा है वो डेटा जो है वो इनक्रिप्ट होगा। जैसे ही ये डेटा इसके पास पहुंचेगा, ये क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा। इसको डिक्रिप्ट करेगा और इसको जो एक्चुअल डेटा है, जो रॉ डेटा है, वो मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो टाइप्स की क्रिप्टोग्राफी होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। कितने टाइप्स की क्रिप्टोग्राफी होती है? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या होता है? देखो चलो समझते हैं। देखो क्रिप्टोग्राफी में एक चीज याद रखो, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक समझने से पहले, हम्म, चलो मैं इसको बता ही देता हूँ। क्रिप्टोग्राफी में ना दो टर्म्स होती हैं, यूज होती हैं। एक होती है आपकी प्राइवेट की, ओके, और एक होती है आपकी पब्लिक की। और एक चीज तुम लोग ध्यान रख लो, अपने जो ऊपर वाला माला है ना तुम्हारा, जो जिसे दिमाग बोलते हो तुम लोग, उसमें ना ये बात जो है ना, ये बात, ये चिपका लो। चाहे फेविकॉल से चिपकाओ, चाहे फेविक्विक से चिपकाओ, किसी से भी चिपका, उसको चिपका लो, क्योंकि ये ना, ये पूरे के पूरे तुम्हारे, जब तक तुम जिंदा हो ना ब्लॉकचेन में, तब तक इनके नाम और इनका यूजेस तुम डे टू डे लाइफ में करते रहोगे। ठीक है? तुम तुम तुम्हारे, जब तक तुम इस इंडस्ट्री में हो ना, तब तक तुम्हारे पास ये प्राइवेट की और ब्लॉकचेन, ये पब्लिक की, ये सब तुम्हारे माइंड में ये सब चलेगा।
और सबसे ज़्यादा तुम इन्हीं के साथ खेल रहे होगे और सबसे ज़्यादा क्रूशियल भी यही होंगी। सबसे ज़्यादा हैकेबल भी यही होती हैं। हैकेबल मतलब कि ये निपट गई, ये अगर गलती से तुमने कहीं किसी पर डाल दिया, तुम्हारे फंड्स चले जाएँगे। ठीक है? कोई रिकवर नहीं कर पाएगा। कोई नहीं। कोई माई का लाल नहीं है जो इसको रिकवर करके ले आए। तो इसको इतना याद रखो कि ये ऐसी टर्म्स हैं जो थोड़ा याद करके चलना, कि ये सब हम लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखेंगी। सिमेट्रिक मीन्स सेम की, बोथ द साइड एंड सिमेट्रिक इज रिवर्स। यस। तो देखो, प्राइवेट की क्या होती है, मैं चलो तुम्हें बताता हूँ। प्राइवेट की जैसे ये सी कीज होती हैं, या पब्लिक की, मैं पब्लिक की बताता हूँ। पब्लिक की को अगर मैं सिंपल सा तुम्हें अपनी रियल लाइफ से बताऊं, इट्स अ ईमेल जो पब्लिक है। प्राइवेट की इज व्हाट, इट इज नथिंग बट दी पासवर्ड जो सिर्फ हमें पता है। ऐसा तो है नहीं है कि प्राइवेट की सबको बांटते हुए फिर रहे हो। इट्स लाइक अ पासवर्ड। और पब्लिक की इज व्हाट, पब्लिक की इज अ ईमेल। मतलब आपका जो ईमेल है वो आपके सबके पास होता है। मैं आपको ईमेल दे सकता हूँ, मुझे अगर कुछ डेटा रिसीव करना है, ठीक है, तो मैं जाके बोल दूंगा कि भाई ये मेरा ईमेल है। इसको और अच्छे से समझना है, रियल लाइफ में अकाउंट नंबर ले लो। अकाउंट नंबर जो होता है आपके बैंक का, वो आप दे देते हो। अब अपना सैलरी लेना है, आपको अकाउंट नंबर दे देते हो। आपको स्कॉलरशिप लेनी है, आपको अकाउंट नंबर दे दो, है ना? आपको ट्रिप पे जाना है, अगर उनसे अपने दोस्तों से पैसे वसूलने हैं, तो अकाउंट नंबर दे देते हो ना? तो ये क्या होता है, ये पब्लिक होता है। प्राइवेट क्या होता है इसमें, प्राइवेट मान लो आपके अकाउंट का पिन हो गया, ठीक है, या आपके इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड हो गया, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड तो चलो चलो, पिन ले लेते हैं, बहुत सिंपल। पिन पिन ऐसी चीज है जो हम नहीं बताते, जो हम हमें ही पता होती है ना, पिन की। तो ये आप याद रखो, दो चीजें होती है, प्राइवेट की और पब्लिक की। अब तो मैं ये बताता हूँ कि प्राइवेट की और पब्लिक की एक्चुअल में ब्लॉकचेन में दिखती कैसे है। देखो, जब हम लोग आगे जाएंगे ना, तो हम लोग ये वॉलेट्स यूज करेंगे। कौन से वॉलेट्स, वॉलेट्स होते हैं जहां पे आपकी क्रिप्टो पार्क होती है। जैसे आपका देश में, हमारे देश में या किसी भी देश में अगर आपको अपना पैसा पार्क करना है, तो आप कहाँ पार्क करते हो? आप अपने बैंक में पार्क करते हो ना पैसा। तो ऐसे ही क्रिप्टो को रखने के लिए, वहां से निकालने के लिए बटुआ चाहिए ना, एक पर्स जहाँ पे हम लोग रख सकें। तो वो बोलते हैं वॉलेट। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी क्रिप्टो की मिनी बैंक होती है। यहाँ से आप सेंड, रिसीव, स्वैप। एक सेकंड देना जरा, मेरे डिस्चार्ज हुआ है। Wait a second, let me just wear my headphones. हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? सही। ठीक है, चलो। तो देखो, ये अपना मेटामास्क वॉलेट होता है। इसमें पार्क करते हो डिजिटल बटुआ, जो भी बोल लो, है ना? अब इसमें ये मान लो, जैसे मेरे पास कुछ इथेरियम पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे मेरे ये अकाउंट है, तो लेट्स से कि मेरे पास कुछ इथेरियम पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इट्स लाइक यू नो दैट माय वॉलेट, और मेरे यहाँ पे कुछ क्रिप्टो पार्क है। अब इसमें अपने को क्या देखना है, अभी के लिए वॉलेट हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग इथेरियम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझो कि व्हाट इज यूएसडी, यूएस वो सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, व्हाट इज पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ये प्राइवेट की क्या है, पब्लिक की क्या है। तो देखो, इसमें ये जो दिख रही है तुम्हें, इसमें अब जूम नहीं होता है, चक्कर ये है। रुको जरा, इसको फुल में ओपन करेंगे, थोड़ा ये एक्सटेंशन। हाँ, 0x B47DD.B9A7A। तो कहूंगा जैसे आदित्य तो कोई चेक बाउंस हो गया था, ये वैसा नंबर लग रहा नहीं, चेक बाउंस का नंबर नहीं है ये तुम्हारी पब्लिक की है। यानी कि ये तो तुम्हारा अकाउंट एड्रेस है जो तुम सबको देते हो। अगर तुमको जैसे मान के चलो किसी से क्रिप्टो लेनी है अपने पास, तो तुम क्या करते हो, ये कॉपी कर दोगे और ये उनको दे दोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे तुम्हें किसी से एनएफटी रिसीव करनी है या कुछ भी मतलब सेंड करना, रिसीव करना, तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा है, ये पब्लिक एड्रेस है, ये पब्लिक होता है, ठीक है। अब एक प्राइवेट होता है, वो नहीं दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपने ट्रायल वॉलेट्स का, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। तो ये ऐसी मैंने ट्रायल वॉलेट्स हैं मेरे। क्या हो गया?
है यार, इसमें नया बनाना पड़ेगा क्या? रुको। हुँ। अरे यार पब्लिक की मैं कैसे प्राइवेट की कैसे बताऊँगा तुम्हें? इसमें रुको मेरे को चलो मैं एकदम अभी इसको एक इमेज बना के दिखाता हूँ तुम्हें। प्राइवेट की इन मेटामास्क। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता प्राइवेट की किसी को नहीं दिखाई जाती। तो जिसमें फंड्स पड़े हों उसको तो कतई ना दिखाई जाए। अ, देखो हाँ, ये तुम्हारा प्राइवेट की ऐसे निकाली जाती है। देखो ये तुम्हारा अकाउंट डिटेल्स है। ये अकाउंट डिटेल्स में जाओगे लिखा हुआ है शो प्राइवेट की और ये जैसी शो प्राइवेट की करोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर प्राइवेट की ऐड कर दोगे तो वहाँ पर जो ये शो प्राइवेट की करोगे तो यहाँ से अब तुम्हारे पास प्राइवेट की शो हो जाएगी। मतलब अगर ऐसे ही दिखाना है तो ये मैं भी दिखा देता हूँ। ये अकाउंट डिटेल्स है और जैसे ही यहाँ पे मैं शो प्राइवेट की करूँगा, मेरी प्राइवेट की शो हो जाती है। दैट्स द वे। तो ये वे होता है मतलब ये एक्चुअल में प्राइवेट की और पब्लिक की होती है। अब हमें ये समझ आ गया। अब अपन समझते हैं प्राइवेट की हमें समझ आ गया, पब्लिक की समझ आ गया। लेकिन ये ना ब्लॉकचेन में ऐसा होता है, ठीक है? अब तुम बोलोगे कि सब जगह ऐसे ही होता है कि मान लो अगर क्रिप्टोग्राफी अगर आप वेब 2 में भी यूज़ कर रहे हो तो क्या उधर भी ऐसी क्रिप्टोग्राफी है पब्लिक की, प्राइवेट की? उधर से कांसेप्ट अलग। यहाँ पे ब्लॉकचेन में ऐसा होता है कि प्राइवेट की, पब्लिक की मतलब आपका पब्लिक की पूछा जा रहा है यानी कि आपका एड्रेस पूछा जा रहा है। आपका एड्रेस पूछा जा रहा है यानी कि आपका पब्लिक की पूछा जा रहा है, ये नोन होता है चीज़ें। उसके बाद प्राइवेट की मैंने बता दिया पासवर्ड है। अब आते हैं क्रिप्टोग्राफी में। देखो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बेसिकली ऐसी क्रिप्टोग्राफी जिसमें जो की है मतलब जब आपने अपना संदेशा भेजा इनको भाई साहब को आपने अपने बॉस को संदेशा भेजा कुछ भी लेट्स से कि आपका प्रमोशन की आपने बोला कि किसी को पता नहीं लग जाए इसलिए इसको मैं सिमेट्रिक से इनक्रिप्ट करके भेजता हूँ। आपने ये पूरा का पूरा जो डेटा था आपने ऐसा अपना जो भी पूरी रामायण है वो लिखी और मैं बहुत काम करता हूँ और ऐसा करता हूँ और मैं सबकी चुगलियाँ करता हूँ वगैरह वगैरह आपने यहाँ पे लिख के भेजा। अब आपने कहा कि ये चीज़ ना किसी की भी बाहर ना आ जाए। मैंने किसकी बुराई करी है कंपनी में, किसका क्या किया है। तो आपने क्या करा, आपने ना ये की ली, ठीक है? अब ये कौन-सी की है? देखो, ये मैं जब इस डेटा को एन्क्रिप्ट करूँगा, तो एन्क्रिप्ट मतलब जब मैं इस डेटा को लॉक करूँगा या इस डेटा को मैं एन्क्रिप्ट करने का मतलब ये समझ लो इन शॉर्ट कि जैसे ये एक वॉल्ट है, इस वॉल्ट के अंदर एक मैसेज रखा हुआ है। इस मैसेज को मैंने लॉक कर दिया अपनी प्राइवेट की से। ए सॉरी, नॉट अ प्राइवेट की, इधर कोई प्राइवेट की नहीं आएगी। मैंने की से लॉक कर दिया एक्चुअली, ओके। मैंने क्या करा, मैंने की से लॉक कर दिया, प्राइवेट पब्लिक की अभी मत लेना, वो असिमेट्रिक में आएगा। अभी की से लॉक कर दिया और मैंने इस की को क्या करा, जब मैंने एक वो बॉक्स भेजा, मैंने जब बॉक्स भेजा, तो उसमें इस की को डाल के भेज दिया और ये पर्टिकुलर लेट्स से ये एक बॉक्स है, ये जब रिसीवर के पास पहुँचेगा, तो वो ये की लेगा और इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है जिस क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका मैसेज है और जिस मैसेज को आपने लॉक किया उसकी चाबी भी उसी के मतलब वो उस बॉक्स के अंदर है। यानी कि ये बॉक्स के अंदर नहीं है, बॉक्स के बाहर लेट्स से थोड़ा समझना, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मैसेज है, इस बॉक्स का लॉक करके यहाँ पर जो है कहीं चाबी रख दी गई। अब ये पूरे के पूरे पैकेट को वहाँ पे ट्रांसफर करा जा रहा है। जब पैकेट ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें देखा गया कि भैया इसमें तो की भी है। तो सिमेट्रिक में ये था कि भाई हैकर अगर भाई साहब चालाक है तो वो ये की निकाल लेंगे तो उनको तो मैसेज पढ़ लेंगे, है ना? तो ये समस्या थी सिमेट्रिक में। तब फिर हम लोगों ने क्या करा, असिमेट्रिक को हमने डिस्कवर किया। एसिमेट्रिक में क्या हुआ, एसिमेट्रिक में हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, जैसे मान के चलो एलेक्स को अगेन कोई डेटा भेजना है, तो हम लोगों ने पहले उस डेटा को पब्लिक की से, किसकी पब्लिक की से, देखो यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो पब्लिक की है ये एलेक्स की पब्लिक की है, ये येलो कलर की, ठीक है? ये पब्लिक की को डिनोट कर रहा है और ये सिल्वर वाली की है, ये प्राइवेट की को डिनोट कर रहा है, दोनों की। तो एलेक्स ने क्या करा, एलेक्स ने जब डेटा एन्क्रिप्ट किया तो उसने ये बोला, देखो मैंने अभी भी बताया था ना, पब्लिक की क्या होती है, पब्लिक की सबके पास होती है, प्राइवेट की आपकी निजी होती है, ये निजी संपत्ति है, ये आपकी क्या है, निजी संपत्ति है। और ये पब्लिक की क्या है, ये आपकी पब्लिक संपत्ति है, पब्लिक जानती है ना? तो अब क्या होगा, एलेक्स ने क्या बोला, एलेक्स ने बोला भैया मेरे को ना रिस्क नहीं लेना है, मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज बड़े चालाक हैं, वो हैकर्स भी है उसमें कुछ, तो पता पड़ने मैं फँस जाऊँ, इससे बढ़िया है कि मैं इसको एसिमेट्रिक से डालूँ। तो उसने ये बोला, उसने बोला एक काम करो आप, एलेक्स ने दिमाग लगाया, एलेक्स ने बोला कि जो भी मैंने डेटा लिखा हुआ है उसको मैं अपनी पब्लिक की से ना एन्क्रिप्ट कर देता हूँ। ओ सॉरी प्राइवेट पब्लिक की सॉरी प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट करता हूँ।
ओ सॉरी, पब्लिक की से बॉब की पब्लिक की से एन्क्रिप्ट करता हूँ, माय बैड। क्योंकि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो इसके पीछे समझना, पब्लिक की पब्लिक है, प्राइवेट की प्राइवेट है ना? और ये मैंने कोई नई बात नहीं बताई है तुमको, पुरानी है। पब्लिक की मतलब पब्लिक है, प्राइवेट की प्राइवेट है। अब देखो, अगर मैं बॉब की जो पब्लिक की है वो सबके पास है। लेट्स से बॉब की पब्लिक की पूरी कंपनी में फैली हुई है। ये बॉब की पब्लिक की है। तो लेट्स से एलेक्स ने बोला कि ठीक है, बॉब की मेरे पास पब्लिक की है, मेरा जो डेटा है मैं इसको एन्क्रिप्ट कर लेता हूँ। मैंने एन्क्रिप्ट कर दिया बॉब की पब्लिक की से। अब एक याद रखना, एसिमेट्रिक में कॉन्सेप्ट होता है कि आपने अगर जिसकी प्राइवेट की से अगर आपने कोई डेटा जो है एन्क्रिप्ट किया है, तो वो उसी की पब्लिक की से खुलेगा और वाइस वर्सा। और अगर आपने पब्लिक की से किया है, तो सॉरी प्राइवेट की से किया है, तो पब्लिक की से खुल जाएगा। लेकिन ऐसा करते नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरी बस इसको थोड़ा समझना ध्यान से। देखो, प्राइवेट की से अगर तुमने कोई भी डेटा एन्क्रिप्ट किया, किसकी प्राइवेट की से, मान के चलो तुमने अपनी प्राइवेट की से तुमने डेटा एन्क्रिप्ट कर दिया, तो तुम्हें अगर किसी को पर्टिकुलर पर्सन को भेजना है, तो तुम्हारी पब्लिक की तो सब जगह बटी हुई है। तो तुम्हारा ये मैसेज एन्क्रिप्ट करा, तुम्हारा ये मैसेज बेसिकली जो बोलते हैं ना कि सिक्योर करा। क्यों? क्योंकि तुमने तुमने दिमाग लगाया, तुमने बोला कि मैंने अपना जो डेटा है वो मैंने अपनी प्राइवेट की से कर दिया, अब जिसके पास मेरी पब्लिक की है वो खोल ले इसको। तो ये कहाँ से एन्क्रिप्ट हुआ? तुमने उल्टा दिमाग लगाना है। तुमने हाँ, ये ब्रॉडकास्ट हो गया। तुमने ये बोला कि मैं काम करता हूँ, मेरे को जिसको भेजना है ना, उसकी पब्लिक की से मैं इसको क्या करता हूँ, एन्क्रिप्ट करता हूँ। और जिसके अब इस मैसेज को कौन खोल पाएगा? अब इस मैसेज को वही खोल पाएगा जिसके जिसके पास जो पेयर होगा इसकी प्राइवेट की का। तो अगर मैंने बॉब की पब्लिक की से इस डेटा को एन्क्रिप्ट किया है ना, तो सिर्फ बॉब ही है जो प्राइवेट की, उसी की प्राइवेट की से खुलेगा। और क्योंकि प्राइवेट की प्राइवेट है, प्राइवेट की सिर्फ इसी को पता है, तो मैं ये इंश्योर कर जाऊंगा कि सिर्फ ये डेटा जो है वो यही खोल पाएगा और कोई नहीं खोल पाएगा। ओके, दैट्स द वे। तो पब्लिक की और बॉब मतलब कि मैंने क्या करा, एन्क्रिप्ट करा पब्लिक की से, और जैसे ही डेटा जाएगा, अब जो मान के चलो डेटा किसी एम्प्लॉय के पास पहुंच गया, वो खुल ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में रूल है कि जिसकी पब्लिक की से ये इनक्रिप्ट हुआ है, उसी की प्राइवेट की से जो डिक्रिप्ट होगा। और बॉब की प्राइवेट की हर किसी के पास तो होगी नहीं, उसी के पास होगी। तो मैं ये अश्योर कर जाऊंगा कि ये जो डेटा है ये इसी को मिलेगा। तो दैट्स हाउ लाइक अ पब्लिक की और प्राइवेट की और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी वर्क्स। करेक्ट। तो क्रिप्टोग्राफी अब कहने को तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए। डिजिटल सिग्नेचर हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग डिजिटल सिग्नेचर बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका भी थोड़ा काम है नहीं। डिजिटल सिग्नेचर मतलब कि वेरीफाई करना कि वो जो पर्सन है, मतलब कि आप ही वो पर्सन हो जो अ, ये ट्रांजैक्शन साइन कर रहे हो, मतलब आप ये अथॉराइज कर रहे हो। जैसे आप जब बैंक में जाते हो पैसे निकालने, तो बोलते हैं ना कि पैसे निकालने तो आपको यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो। क्यों? क्योंकि आप अथॉराइज करो उनको कि हम आपको पैसा दे रहे हैं। और जैसे लेट्स से आपको अगर कहीं पर ट्रांसफर कराना है, तो वो सिग्नेचर कराते हैं। सिग्नेचर क्या होते हैं? प्रूफ होते हैं। आप अथोराइजेशन देते हो, इस चीज का अथॉरिटी देते हो कि ठीक है, मेरे बिहाफ पे ये चीज कर रहे हो, मैं ही इसको कर रहा हूँ एक्चुअली में, नॉट अ मेरे बिहाफ, यू कैन से कि मैं ही इस चीज को कर रहा हूँ। तो वो सिग्नेचर हम लोग कैसे ब्लॉकचेन में लाते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन तो व्हाट यू से दैट टेक्निकल है, राइट, वर्चुअल है, तो आप उधर कैसे करते हो, लेकिन इसके बारे में जानेंगे। ब्रो शो दिस हाउ प्राइवेट की लुक लाइक। प्राइवेट की नहीं दिखाई है उसने। उसने बस दिखाया है कि शो प्राइवेट की पे क्लिक करोगे तब प्राइवेट की बाहर आती है। हाँ, ओके। की तरह ही होगा। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर हम लोग पढ़ेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे होते हैं। बट लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द टुडेस टॉपिक, दैट इज द क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। व्हाट इज बिटकॉइन एंड बिटकॉइन वर्सेस ब्लॉकचेन? किसी का कोई डाउट है, आगे बढ़े इसमें? कंटिन्यू, ओके, चलो। हाँ, तुम लोगों का चाहिए बिटकॉइन इज हियर, है ना? बिटकॉइन पढ़ना है, बिटकॉइन पढ़ना है, बिटकॉइन में क्या है, लो आ गया बिटकॉइन। माइनिंग क्या है? देखो, बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। बिटकॉइन इज नथिंग बट दी इट्स अ प्रोटोकॉल। इट्स अ प्रोटोकॉल।
बिटकॉइन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस, उसका सिस्टम, सिस्टम से क्या ब्लॉकचेन, इसको हमने ब्लॉकचेन बोला। ब्लॉकचेन नहीं बोला, ब्लॉकचेन एक्चुअली इसकी एप्लीकेशन, सॉरी क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन है, लेकिन उस एप्लीकेशन ब्लॉकचेन की मदद से हमने बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को बनाया। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसमें कैसे, जैसे अगर आपको कोई भी कल को अपने देश में, आप लोग देश में हो, अपना बढ़िया प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए हो, है ना? आप बोलोगे कि मेरे को अपनी करेंसी लॉन्च करनी है। जब करेंसी लॉन्च करते हो तो पूरा सिस्टम बनाते हो ना कि कितनी सप्लाई होगी, कहाँ पे कितने-कितने के नोट होंगे, कितनी डिमांड होगी, उस हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब इतना फाइनेंस में जानता नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी करेंसी लॉन्च करी नहीं है। तुम लोग करो तो मुझे बताना। लेकिन हाँ, जब भी कोई करेंसी लॉन्च होती है फिजिकल वे में, नॉट इन अ दिस वर्चुअल वे, मैं बता रहा हूँ, जब भी फिजिकल वे में तो बहुत सारी चीजें बैठ के तैयार करी जाती है, प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं कि क्या प्रोटोकॉल होंगे। वैसे ही जो सतोशी नाकामोटो थे, जिन्होंने बिटकॉइन बनाया था, ठीक है, जिन्होंने ब्लॉकचेन का यूज करा था, जिन्होंने ब्लॉकचेन नहीं इन्वेंट करी थी, याद रखना। तो सतोशी नाकामोटो जो थे, उन्होंने ब्लॉकचेन जब बनाया, जो सॉरी बिटकॉइन जब बनाया था, तो उन्होंने ये सारे प्रोटोकॉल उन्होंने उसमें डाले थे कि कितनी सप्लाई होगी बिटकॉइन की, कैसे कैसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, माइनर्स कैसे माइन करेंगे, कैसे सिस्टम्स पार्टिसिपेट करेंगे, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होगा, डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे होंगे, ब्लॉकचेन में कैसे डेटा ऐड होगा, ये सब क्या हुआ, ये सब प्रोटोकॉल्स में सारी चीजें लिखी गई, ऐड करी गई। तो एक चीज हमेशा याद रखना, बिटकॉइन हुआ चाहे इथेरियम हुआ, ये इथेरियम का साइन है। इथेरियम अगेन इज अ ब्लॉकचेन, बिटकॉइन इज आल्सो ब्लॉकचेन। तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है, मैंने बोला था। इथेरियम क्या है? इथेरियम भी एक प्रोटोकॉल है। अब इस प्रोटोकॉल यानी कि बिटकॉइन एक अपने आप में क्या है? एक ब्लॉकचेन है। वो ब्लॉकचेन है, वो सेपरेट ब्लॉकचेन है। ऐसे इथेरियम एक अपने आप में सेपरेट ब्लॉकचेन है। अब इन ब्लॉकचेन के अंदर इनका एक हुक्म का सिक्का चलता है जिसको बोला जाता है बीटीसी और बिटकॉइन। जैसे हमारा आईएनआर होता है ना, इंडियन नेशनल रुपी जैसे बोलते हैं ना कुछ, तो वैसे ही बीटीसी, जिसके अंदर बोलते हैं कि जो उसकी कॉइन, देखो एक होता है कॉइन, एक होता है टोकन। कॉइन जो होता है ना, वो क्या होता है, जब आप ब्लॉकचेन लाते हो अपनी कोई ना कोई, तो वहां पे आप कॉइन को इंट्रोड्यूस करते हो। कॉइन मतलब कि उसकी नेटिव करेंसी, उस ब्लॉकचेन की, उस ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी, जैसे बीटीसी। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में बीटीसी आपका नेटिव करेंसी है। एथेरियम की ब्लॉकचेन में आप ईथ बोलते हो, ईथर बोलते हो, ये आपकी क्या है, ये आपके एथेरियम भी बोल लेते हो। ये आपका कॉइन है जो जो इथेरियम की ब्लॉकचेन में चलता है। इट्स लाइक यू कैन से कि नेटिव करेंसी है यहाँ की। अब इसके अलावा और भी आपके टोकन क्या होते हैं? अच्छा आदित्य, तो टोकन ये होते हैं कि टोकन इनकी ब्लॉकचेन का यूज करके, देखो अगर मुझे जैसे कोई भी करेंसी, जैसे सतोशी नाकामोटो को कोई भी करेंसी लॉन्च करनी थी, जैसे बिटकॉइन लॉन्च करना था, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरी की पूरी ब्लॉकचेन को, सिस्टम को, प्रोटोकॉल्स को बनाया, राइट। और उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन किया। पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, बहुत टाइम लगा होगा, है ना? अब आज के टाइम पर अगर किसी को, हम लोग बोलते हैं ना कि आज के टाइम पर हम लोग वेब3 में अपना भी कॉइन निकाल सकते हैं। इट्स नॉट अ कॉइन, इट्स अ टोकन। अगर आपको टोकन निकालना है, तो अपना, जो बोलते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी अगर लॉन्च करनी है, अपना टोकन लॉन्च करना है, तो देखो अगर आपको अपना कॉइन लॉन्च करना है, देन आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मान के चलो, जिनको है कि भाई हमारा टोकन लॉन्च हो, यानी कि हम लोगों को ना अपना भी क्रिप्टो करेंसी बनानी है, उनको ना कॉइन नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं टोकन। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम इतना नहीं जानते सर कि कैसे कैसे ब्लॉकचेन बनेगी, क्या बनेगी। बस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपके ही बनी बनाई ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे। यानी कि बिटकॉइन इतनी बड़ी ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन में जैसे बिटकॉइन में कोई भी टोकन सपोर्ट नहीं होता, पहली बता दूं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि बिटकॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट नहीं करता है। बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, इसको हाइपोथेटिकली समझना। जैसे अगर मान के चलो मुझे कल को अपने नाम की एडीटी नाम की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करनी है, तो कहाँ मैं इतना सारा बनाने भेजूंगा? ये सब मैं ये बोलूंगा कि एक काम करो, इथेरियम की ब्लॉकचेन है, उस पर ना मैं अपना एडीटी कॉइन लॉन्च कर देता हूँ, सॉरी एडीटी टोकन लॉन्च कर देता हूँ, मेरी खुद की क्रिप्टो करेंसी। मतलब क्या हुआ कि मैंने उन्हीं के बने बनाए सिस्टम को यूज कर लिया, एक एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स थे, उनको फॉलो करके मैंने ये टोकन अपना बना लिया। और बाकी सब इनका नेटवर्क देख लेते। तो दैट्स हाउ द टोकन वर्क्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इथेरियम का कोर्स करेंगे। तो देखो, मैंने एक चीज बताना शायद मैं तुम्हें भूल गया इधर। अभी हम लोग जो है ना, वो हम लोग इस वाले मॉड्यूल में एंटर कर चुके हैं आज। कौन से वाले में? ये वाले में, क्रिप्टो करेंसी एज अ टेक, जिसमें हम लोग को ना
क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट को पढ़ेंगे, अभी जो हम पढ़ ही रहे थे, बिटकॉइन को पढ़ रहे हैं, बिटकॉइन वर्सेस ब्लॉकचेन जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। कंसेंसस एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे कि कंसेंसस एल्गोरिथम क्या होती है, तुमने सुना होगा ना, प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, माइनर्स कैसे compete करते हैं एक दूसरे से, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। वो ये समझो कि ये दोनों ही एक तरीके से एक में आ गए हैं। ठीक है, माइनिंग कहने को तो बहुत सेपरेट टॉपिक है, लेकिन हम उतना ही कवर करेंगे जितना हमें जानना चाहिए। बाकी तो फिर इतना है तो जानते चले जाओ, तो फिर पूरी बुक ही लिख दो उस पर। लेकिन ठीक है, माइनिंग को हम उतना देखेंगे जितना हमें जरूरी है, जितना हमें समझना है फ्रॉम द टेक पर्सपेक्टिव कि ये काम कैसे करता है। कंसेंसस एल्गोरिथम हमको समझनी है। उसके बाद हम लोग, जो मैं अभी बता रहा था ना, मेटा मास्क वगैरह ये सब, उसके बाद हम लोग वॉलेट पढ़ेंगे। क्या वॉलेट क्या होता है, कितने टाइप्स के वॉलेट होते हैं, और तुम्हारा वॉलेट सेटअप करवाएंगे सबका, पहला वाला। तो उसमें तुम लोग मेरे साथ हैंड्स ऑन लेके चलना चीज है, जिनका है उनका बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो टेंशन ना ले। अगले कल कल ही मान लो, हाँ, कल ही सेटअप करवा देंगे, कल ये शायद खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा ये पार्ट, देखो ये तुम्हारा खत्म हो गया आज, ये कल तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगले वीकेंड अपन ये खत्म कर देंगे, या फिर ये शायद थोड़ा टाइम ले जाए, नहीं लेकिन अगले वीकेंड ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये मान के चलो कि तुम्हारा जून में ना पूरा जो एसेंशियल्स ऑफ ब्लॉकचेन है वो खत्म हो जाएगा, जो मैंने कमिटमेंट किया हुआ था तुम लोगों से। उसके बाद की बात में देखेंगे कि कितना क्या रह गया है, ठीक है। तो जितना मैंने कमिटमेंट किया था, मोस्ट प्रोबेबली आई होप सो मैं जून के एंड तक अपन खत्म कर लें। अगर रहेगा तो एक हाथ क्लास एक्स्ट्रा लगेगी, दैट वी कैन टेक इट। ठीक है, तो गेट बैक टू द पॉइंट हियर। आगे 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 आगे। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि बिटकॉइन तो मैं समझ आ गया, मैं क्या हो गया। ठीक है, छोड़ो, हाँ। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, मैं ये बोल रहा था कि बिटकॉइन तो मैं समझ आ गया। बिटकॉइन में क्या होता है, बिटकॉइन बेसिकली इज नथिंग बट दी, दौरे वोरे पड़ जाते हैं क्या बीच में। हाँ, ठीक है। ठीक है, एक काम, थोड़ा ये टेक्निकल ग्लिच हो गया था हमारा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो बिटकॉइन मैंने तुम्हें समझा दिया, ब्लॉकचेन में समझा दिया, जल्दी से बताता हूँ बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन इज नथिंग बट द प्रोटोकॉल। बिटकॉइन क्या है, एक एप्लीकेशन है, वन ऑफ दी एप्लीकेशन है, क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन को यूज करके बनाई गई है। बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के अंदर काफी सारी प्रोटोकॉल्स और स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है माइनर्स के लिए, कि पूरा प्रोटोकॉल होता है। ऐसी सेम इथेरियम होता है। बिटकॉइन जो है, यानी कि बीटीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कॉइन होता है। ये कॉइन और टोकन में क्या डिफरेंस होता है, कि कॉइन जो होता है वो ब्लॉकचेन की अपनी खुद की नेटिव करेंसी होती है। ठीक है, एक चीज याद रखो हमेशा। ओ इतनी सारी चैटें मिस हो गई हैं यार, ये शायद मैं पीछे रह गया वगैरह। अरे भाई, ठीक है, चलो। और उसके बाद इथेरियम है। इथेरियम में क्या होता है, इथेरियम इज अनदर ब्लॉकचेन, उसके अंदर भी यही सेम चीज है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका अपना खुद का एक सिक्का चलता है जिसको बोलते हैं वो लोग ईथर, और ईथ और इथेरियम जो भी बोलना है। और उसके बाद अगर आपको टोकन अपने आप को लॉन्च करना है तो आप बिटकॉइन पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि जो कोडिंग हम लोग कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इथेरियम, सिर्फ और सिर्फ नहीं, बिटकॉइन पे नहीं कर सकते, इथेरियम पे कर सकते हैं और बाकी सारी ब्लॉकचेन पर कर सकते हैं। अब ये क्या कोडिंग है, क्या है, ये सब हम जब इथेरियम का अगले वीकेंड पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ से ना थोड़ा पेस पकड़ के चलेंगे अपन लोग, क्योंकि अब अपन मैक्सिमम चीजें अब जानने लगे हैं ना। चलो, अब अपन समझते हैं माइनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग धीरे धीरे करके आगे चलेंगे। यार ये अब क्यों नहीं रहे हैं, क्या हो गया इनको। अब जरा थोड़ा मेरे साथ साथ बना के रखना। इधर टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, तो ये पता नहीं क्यों ये आ नहीं रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं, वट एवर इट इज। ये क्वेश्चन मार्क को ना, ये समझ लेना, मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, नहीं तो मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल देता यहाँ पर। लेकिन थोड़ा समझ लेना, ठीक है। ये क्या है,
देखो यहाँ पर ना जैसे ब्लॉकचेन माइनिंग होती क्या है इन अ सिंपल टर्म, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत ही हाई लेवल से समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल से। होता क्या है कि जैसे मान के चलो तुमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, तुमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, वो ट्रांजैक्शन सबसे पहले जाता है किसमें, से चले जाता है वो मेम पूल में। मेम पूल क्या होता है, अब ये थोड़ा ना नोट्स बनाते चलना ध्यान से, थोड़ा अगर लेके बैठे हो कॉपी किताब, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं है कि तुम लोग लेके बैठे होगे, लेकिन ठीक है, जो लोग लेके बैठे हैं उनसे मैं आशा कर सकता हूँ, आशा पे ही दुनिया कायम है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जब तुमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, लेट्स से तुमने 1 बीटीसी तुमने किसी को ट्रांसफर किए, तो जब तुमने बीटीसी ट्रांसफर किए तो वो जब सबसे पहले वो माइनर्स के पास नहीं जाते हैं, वो एक मेम पूल होता है, क्या होता है, मेम पूल। मेम पूल करके एक जगह होती है जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन भर जाते हैं, यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन जो है वो बसड़ मचाते हैं, वो अपने बैठे रहेंगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है, ऐसे तुमने तुमने करा, किसी और ने किया, ऐसे करके यहाँ पे मेम पूल में जा, वहां से फिर क्या होता है, वहां से जो है ये, अब ये क्वेश्चन मार्क कौन है, ये यार ये इमेजेस नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है, इसको मान के चलो कि ये क्या है यहाँ पर, ये नोट्स है, ठीक है, जैसे 4 क्वेश्चन मार्क है तो 4 नोट्स है, ठीक है, देख रहे हो ना यहाँ पर, ये यहाँ पे तो दिखा रहा है ये, लेकिन वहां नहीं दिखा रहा है, यार थोड़ा सा सपोर्ट करो, इसको रीलोड करते हैं, तो तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले जैसे यूजर है और इसका नाम देते हैं अपन बिरजू, ठीक है, अब जैसे मान के चलो ये बिरजू ने, हम लोग क्या हो गया कि अब नहीं ले रहा तू बॉब और एलेक्स, अब नहीं, अब माइनिंग आ गई ना, तो अब थोड़ा बॉब एलेक्स का काम खाता, वो बस ब्लॉकचेन तक ही थे। अब लेट्स से मान के चलो ये बिरजू है, इसको ना ट्रांजैक्शन करने का पड़ा, इसको बोला 1 बीटीसी से 2 बीटीसी हम लोगों को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो बिरजू ने बोला कि अच्छा ठीक है मैंने कर दिया, लेकिन ये ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है आपकी यूपीआई की तरह के खट्टे से आपने स्कैन करा और राइट लग के आ गया और 2 रुपए का कैशबैक आपको मिल गया आपके बैंक, हाँ, वो नहीं है ये, इसमें आपको कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं किसी ट्रांजैक्शन को पूरा करने में, ठीक है, तो ये लाइक अ वियर्ड, बट हाँ अभी तो खैर बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है चीजें, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, तो जैसे ही तुमने ये तुमने बीटीसी ट्रांसफर की है, कोई भी ट्रांजैक्शन दिया, तो वो क्या होता है, वो सबसे पहले मेमपूल में जाके इकट्ठा होता है, मेमपूल में उसके ट्रांजैक्शन फीस, उसके गैस फीस, इसमें सामने में आपका ट्रांजैक्शन लगा होता है। इसके बाद माइनर्स क्या करते हैं, माइनर्स जो है, ये जो माइनर्स हैं, ये माइनर्स वहां से आपका एक एक करके ट्रांजैक्शन उठाएंगे, और उनको उनमें से क्या करते हैं लोग, ये जितने भी जैसे 4 माइनर्स हैं, ओके, ये 4 माइनर्स हैं, तो ये चारों माइनर्स क्या करेंगे, वहां से जब ये क्या करते हैं कि कोई भी माइनर होता है ये ट्रांजैक्शन उठाते हैं, इनमें से जो भी ट्रांजैक्शन उठाता है वो एक माइनर होता है, जैसे मान के चलो इनमें से ट्रांजैक्शन उठाया, और ये माइनर्स क्या करते हैं, कंपीट करते हैं आपस में, किसके लिए, एक पजल होती है, इसको मैं सबसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं तुमको, लेट्स से तुम्हारे ग्रुप है, लेट्स से एक्स नंबर ऑफ पीपल है तुम्हारे ग्रुप, ठीक है, तुम्हारा कॉलेज का ग्रुप है, तुम्हारा कॉलेज का ग्रुप जा रहा है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, ठीक है, मस्त, तुमने बोला कि एक काम करते हैं रेस्टोरेंट चलते हैं, अच्छा चलो ट्रिप पे चलते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये तो सब हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने कराया, हमने बोला ट्रिप पे जाना है हमें, हमें क्या करना है, हमने बोला कि एक काम करो भाई तुम सब, अगर मुझे ट्रिप पे जाना है तो एक सब लोग ना वोटिंग करो, हम लोग वोटिंग कराते ना कि क्या करना है, तो हमने बोला कि वोटिंग मत कराओ, एक काम करो, ये एक पजल है, ठीक है, एक पजल है, अब सब जने ये बोलेंगे कि यहाँ पे चलो, वहां पे चलो, वहां पे चलो, तो जैसे मान के चलो हमने ये बोला कि एक काम करो, देखो ये हमको यहाँ पे जाना है, ठीक है, और ये जहाँ पे जाना है, जैसे 4 प्लेसेस है, हमने बोला उसमें से एक प्लेस को आपको सब में से बताना है, लेकिन सब बोल रहे हैं कि यहाँ पे चलो, वहां पे चलो, तो हमने बोला कि एक काम करो भाई, एक पजल है, तुम सब लोग आओ, मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सब ये पजल सॉल्व करो, जो पहले पजल सॉल्व कर लेगा उसको मौका मिल जाएगा, वो अपनी जगह की पसंद की जगह बताएगा, और वही सब लोग वहां पर जो है जाएंगे, लेकिन जाएंगे कब, जब ही जाएंगे जब वो जगह तो उसने बता दी, लेकिन उस जगह को वैलिडेट करेंगे कि वहां पर एक्चुअल में अच्छी साइट सीइंग है कि नहीं, वहां पे जो एक्चुअल में चीजें जो देखनी है वो है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि पेड़ पौधे दिखाने ले जा रहा है बस और ये रेगिस्तान में डाल देगा, तो एक बार क्या हुआ, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, तुम लोग 4 दोस्त या फिर से 400 दोस्त हो, ठीक है, 400 दोस्त तो तुम लोग, 400 दोस्त होते नहीं, मान के चलो 400 दोस्त तो तुम लोग, ठीक है, सब लोगों ने बोला कि भैया यहाँ चलना है, तो हमने बोला पजल सॉल्व कर लो, उसमें से कोई एक निकला, उसने बोला कि भाई मैंने पजल सॉल्व कर ली सबसे पहले, जिसने पजल सॉल्व करी सबसे पहले, उसको हमने बोला कि भाई तू बता अब कहाँ चलना है, उसने कोई एक जगह सजेस्ट कर दी, बोले ये रहा, अब वो ये करेगा कि बाकी सब जो है 399 लोग
वो लोग अब ये जगह को वैलिडेट करेंगे कि भाई ये जगह सही है कि नहीं। सारी चीजें वैलिडेट हो जाएंगी, उसके बाद वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, नाउ इट्स डन, नाउ इट्स मार्क्ड एट अ मार्क्ड एज अ दैट्स अ डेस्टिनेशन जहाँ पे हम लोगों को घूमने जाना है। ओके, तो यही काम होता है, सेम चीज कहाँ पर, माइनिंग में। तो माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग में तुमने ये तुम्हारा ये जैसे बिरजू है, इसने ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन करने के बाद ये माइनर्स है, इन माइनर्स ने बोला कि भाई हम ट्रांजेक्शन उठाएंगे, हम ट्रांजेक्शन उठाएंगे, हम करेंगे। सतोशी नाकामोटो ने बोला कि एक काम करो, ये बिटकॉइन का प्रोटोकॉल ही ऐसा है, तो उसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक पजल सॉल्व करनी पड़ेगी। अब जो सबसे पहले उस पजल को सॉल्व कर लेगा वो ब्लॉक माइन कर लेगा। तो लेट्स से कि ये जो ये माइनर है, इस माइनर ने बोला कि ठीक है मैंने पजल सॉल्व कर ली है सबसे पहले। तो जैसे ही इसने पजल सॉल्व करी, इसने एक ब्लॉक जो है अपने लेजर में ऐड करा। क्योंकि ये पी टू पी नेटवर्क है, मैंने पहले ही बोला था, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है। तो ये जितने जैसे ही ये अपनी में ऐड करेगा, ये सबको जो है एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि मैंने एक नया ऐड ब्लॉक किया है। क्या किया है, मैंने एक नया ऐड ब्लॉक किया है, इसको अब आप लोग वैलिडेट करो। तो जो भी जितने भी बाकी के माइनर्स हैं, मैंने बोला था ना जैसे ही प्लेस डिसाइड हो जाएगी घूमने के लिए, तो बाकी के लोग एक बार चेक करेंगे कि वहां पर सब कुछ सही है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो बाकी के माइनर्स हैं, या वैलिडेटर्स भी बोलते हैं, जो वैलिडेट करते हैं डेटा को कि एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं, प्रीवियस हैश रखा है कि नहीं, प्रॉपर से ब्लॉकचेन के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो प्रोटोकॉल्स है वो है कि नहीं। तो वहां पे वो सब वैलिडेट करते हैं, और जब ये वैलिडेट हो जाता है, तब ये लोग अपने अपने जो लेजर है उसमें ऐड कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली होता है ये, ऐसा नहीं है कि कोई मना कर दे, इट्स प्रोटोकॉल राइट। तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट चलती हैं और वो ऐड कर लेते हैं, और बाद में ये जो माइनर है, ये वाला जो माइनर था, इसको रिवॉर्ड मिल जाता है एज अ बिटकॉइन। तो ये लोग ऐसे अर्निंग करते हैं। तो एक तो पहला ये है कि इन लोगों को ब्लॉक माइन करा तो इसलिए इनको रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड के टर्म्स में इनको बीटीसी मिलते हैं, प्लस इनको ट्रांजैक्शन फीस भी मिलती है। क्योंकि होता क्या है ना, कि जब मैंने बोला था कि जब जब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो सबसे पहले मेम पूल में जाता है। मेम पूल में जब ट्रांजैक्शंस जाते हैं, तो जैसे मान के चलो यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रखे हैं, तो माइनर्स कैसे ट्रांजैक्शन चूज करेंगे। जैसे मान के चलो मैंने तुम्हारे सामने 50 प्लेसेस रख दी घूमने के लिए, लेकिन तुम्हारी कुछ तो प्रेफरेंस होगी ना, जिसके बेस पर तुम 50 में से पहले 10 निकाल जाओ। मैं बोलूँ कि तुम इनमें से कैसे चूज करोगे, तो तुम्हारा कुछ तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। तुम बोलोगे कि नहीं आदित्य, मैं ना उस बेस पे चूज करूंगा जहाँ पे होटल्स अच्छे हों, मैं उस बेस पे चूज करूंगा जहाँ पे होटल्स की रेटिंग्स अच्छी हो, है ना। पहले तो आपने बोला होटल्स अच्छे हों, फिर उन होटल्स में भी रेटिंग अच्छी हो, तो ऐसे करके बोलते हो। या आप बोलोगे कि जहाँ पे बहुत ज्यादा, लेट से आप बोल रहे हो कि साइट सीइंग हो, जहाँ पे ज्यादा पहाड़ हो, तो ऐसे करके आपकी प्रेफरेंस होती है। वैसे ही माइनर्स की प्रेफरेंस क्या होती है, वो होती है ट्रांजैक्शन फीस और गैस फीस, बेसिकली यू कैन से। वी विल सी नेक्स्ट दैट वीडियो, सॉरी, लेक्चर वेयर वी सी द इथेरियम। बट समझो कि अगर मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा रख दी, तो माइनर्स के उस ट्रांजैक्शन को पिक करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे मेरा ट्रांजैक्शन यानी कि जो माइनिंग टाइम है, तो माइनिंग टाइम है वो बहुत जल्दी हो जाता है। देखो, मिनिमम जो टाइम है वो 15 मिनट है बिटकॉइन का, 15 मिनट तक जो है लग जाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम ही पूरा इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसलिए बिटकॉइन को सबसे ज्यादा थोड़ा सा स्लो बोला जाता है। 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप देखो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट वगैरह करनी है, तो अगर आप बैंकों के पास जाते हो तो वो तो महीनों महीनों भर लगा लेते हैं। यहाँ पे आप 15 मिनट में ही अपना पैसा क्रॉस बॉर्डर दे देते। तो ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर मेम पूल में अगर आप देखो कि कैसे ट्रांजेक्शन पिक किए जाते हैं, ट्रांजेक्शन पिक किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन फीस। जैसे मैंने बोला कि ट्रांजेक्शन फीस 25 रुपए है, तो 25 रुपए नहीं होती है, तो मान के चलो 25 रुपए है, किसी ट्रांजेक्शन की 30 है, कोई आया, बिरजू आया, बिरजू ने बोला मेरी ट्रांजेक्शन फीस है 100 रुपए, सबसे पहले अब मेरा ही होगा। अब माइनस बोलेंगे कि अब तो हम इसी का, क्योंकि माइनर्स की एल्गोरिथम जो है वो उसी बेस पे होती है कि जिसकी सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस होगी उसको प्रेफरेंस पहले मिल जाएगी, उसका ब्लॉक पहले चूज कर लेते हैं माइनर्स माइन करने के लिए। तो बाकी के माइनर्स लड़ते रहते हैं अलग अलग प्रूफ ऑफ वर्क के लिए। तो ऐसे होता है कि जो ट्रांजैक्शन पिक किया जाता है उसको उसके ऊपर पहले सॉल्व की जाती है, फिर ब्लॉक माइन करा जाता है। हाँ, फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन फीस आप बढ़ा दोगे तो आपका जो वो है ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत जल्दी माइन हो जाता है। जैसे मान के चलो अगर आपका इथेरियम में 50 सेकेंड्स है, तो अगर आप ट्रांजैक्शन फीस या गैस फीस बढ़ा दोगे तो वो 6 सेकंड में ही पूरा कर देंगे कई माइनर्स। मैंने तो करा है, 3 सेकंड्स में भी मैंने किया है। उधर ऑप्शन आते हैं कि फास्टर करके, ऐसे करके, देन यू कैन डू इट। हाँ, पैसा हो तो सब संभव है, सही बात है। तो ठीक है, ये क्लियर है आपको माइनिंग प्रोसेस, ये ऊपर ऊपर से है माइनिंग। अब हम लोग थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल में घुसेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको ऊपर ऊपर से क्लियर है सबको कि माइनिंग क्या है, कैसे वर्क करती है ये, ऊपर ऊपर से।
ऊपर-ऊपर से, ठीक है। हाँ, ऊपर-ऊपर से ही समझो, अभी तो अपन माइनिंग, अभी तो पूरा टॉपिक बचा है। पूरा ऊपर-ऊपर से कर दिया। ठीक है। मैं दोबारा से फटाफट से रिवाइज़ करवा देता हूँ उसको। देखो होता क्या है, सबसे पहले तुमने कोई भी ट्रांज़ैक्शन किया, तुमने बोला मुझे 1 बीटीसी ट्रांसफ़र करवाने हैं, बिरजू ने बोला मुझे 1 बिटकॉइन ट्रांसफ़र करवाने हैं अपनी लेट्स से गर्लफ्रेंड को, वो रहती है बाहर, लेट्स से वो रहती है इंग्लैंड में। इसने कहा कि रादर देन मैं उसको पैसा भेजूँ रिचार्ज के लिए, इससे बढ़िया है कि मैं यहाँ से ना बिटकॉइन से पैसा भेज देता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने अपना ट्रांज़ैक्शन इनिशिएट किया, वो ट्रांज़ैक्शन जैसी मतलब उसने करा, उसने पे करे उसके वॉलेट से, जैसे बिटकॉइन सब कटेगा, उसके बाद क्या होता है कि ये पहले कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेमपूल में। मेमपूल में सारे ट्रांज़ैक्शन रखे होते हैं, जहाँ से माइनर्स पिक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांज़ैक्शन फीस। उसके बेसिस पर जैसे ही माइनर्स पिक करते हैं, अब सारे माइनर्स जो हैं वो लड़ते हैं। यानी कि उन लोगों को प्रूफ देना होता है कि ये ट्रांज़ैक्शन पिक तो हो गया, लेकिन इसको माइन करना है, इसको ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं, माइनर्स जो है फाइट करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क जिसे बोला जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है कि आप अपने वर्क का प्रूफ देते हो कि मैंने भैया ये मैंने कंप्यूटेशन पावर लगाई है, इस पजल को मैंने सॉल्व करा है। तो माइनर्स क्या करते हैं, पजल सॉल्व करते हैं। उस पजल के सॉल्व होते ही वो अपना प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम जो होती है, वो क्या करती है कि वो अपना पजल सॉल्व हो जाता है और वो ब्लॉक अपने अपने पर्टिकुलर सिस्टम में ऐड करते हैं। जैसे ही वो ऐड कर लेते हैं, यानी कि वो ब्लॉक माइन करके ऐड कर लेते हैं, वो सारे माइनर्स को ये ब्रॉडकास्ट हो जाती है इन्फॉर्मेशन, ड्यू क्योंकि पी2पी नेटवर्क है, कि भैया मैंने एक नया ब्लॉक ऐड किया है अपनी ब्लॉकचेन में, सब लोग थोड़ा ध्यान दो और इसको वैलिडेट करो। तो सारे माइनर्स वैलिडेट करेंगे कि वो ब्लॉक्स में एक्चुअल में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, या फिर ब्लॉक में कुछ प्रॉब्लम, या फिर ब्लॉक में ऐसा तो नहीं है कि बिटकॉइन हुए नहीं है और इन्होंने ब्लॉक में डेटा डाल दिया हो। तो ये सारी जो होती है, ये स्क्रिप्ट होती है, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट होती है, और इस स्क्रिप्ट में तुम्हें जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बस ये जानो कि स्क्रिप्ट होती है जहाँ पे चेक करा जाता है प्रीवियस हैश है कि नहीं ब्लॉक में, नॉन्स क्या है, ये सब देख के, एंड देन आफ्टर ये सब वैलिडेट हो जाता है, उसके बाद ये लोग अपने अपने जितने भी अदर माइनर्स हैं, वैलिडेट करके वो डेटा अपने ब्लॉक में ऐड कर लेते हैं, अपने लेजर में ऐड कर लेते हैं, और वो माइनस विनर हो जाता है और उसको रिवॉर्ड मिल जाता है। रिवॉर्ड क्या मिलता है उसको, एज अ बीटीसी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक तो ट्रांजैक्शन फीस के तौर पे मिलते हैं, और दूसरा उसको माइनिंग जो की है उसने, जिसका जिसने प्रूफ ऑफ वर्क दिया है, उसको मिलता है। ठीक है। ठीक है, चलो ये तो वही बीटीसी हुए ना जो कोई ऑलरेडी ट्रांसफर हो रहे हैं ब्लॉकचेन में, और जो नए बनते हैं वो बात करेंगे उस बारे में सहदेव, कि वो क्या होता है, वो अभी जब हम लोग आगे चल के माइनिंग पढ़ेंगे अभी, उसमें मैं बताऊंगा कि ट्रांसफर जब करे जाते हैं तो वो क्या होता है। यहाँ पे आप बेसिकली जब बिटकॉइन माइन भी करते हो आप, तो माइनिंग, ये बेसिकली ये माइनिंग प्रोसेस ही होती है, इसी प्रोसेस से आप ट्रांसफर और माइनिंग करते हो एक्चुअली में। मेरे को ये 2 मिनट दो, मेरे को पानी पीने दो। ठीक है, चलो। अभी समझ जाओगे तुम लोग, ये एक्चुअल में ये सारा खेल जो है ये माइनिंग का ही चल रहा है। ये वो नहीं है, ये जब तक माइन नहीं करोगे तब तक ब्लॉक, हाँ सही तो कह रहा है वो कि बैंक में पैसा जाता है। ये थोड़ी देर में तुम समझ जाओगे, अभी हम लोग आगे चल के ये पढ़ने वाले हैं एक प्रॉब्लम, कंसेंसस प्रोटोकॉल। तो वहाँ पे यू विल गेट टू नो के व्हाट इज हैपनिंग हियर। उससे पहले एक बात करते हैं हम लोग बेजेंटाइन्स जनरल्स प्रॉब्लम की, सबसे ज्यादा, अब तो खैर शायद इंटरव्यूज में पूछी जाती हो, मुझे आइडिया नहीं है, मतलब अब, लेकिन जो नए नए जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स होते हैं ना, उनसे पूछ लेते हैं, ठीक है, कि बेजेंटाइन्स जनरल प्रॉब्लम क्या होती है।
ये तुम लोग जो बोल रहे हो ना माइनिंग वगैरह का, ये हम लोग जब हार्विंग पढ़ेंगे तब तुम्हें क्लियर होगा कि क्या रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, ट्रांसफर रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन फीस वगैरह क्या होती है, ठीक है? बट एनीवेज़, उम, तो क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि बैजेंटाइन जनरल्स प्रॉब्लम्स में ये कौन-सी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम एक्चुअली में ऐसी प्रॉब्लम है, मान के चलो कि एक किंगडम है, ठीक है? इसको ऐसा मानो कि लेट्स से कि ये एरो क्यों आ जाता है? मुझसे हाँ, देखो, अब ये प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? ये कभी-कभार इंटरव्यूज़ में पूछ ली जाती है, क्योंकि थोड़ा-सा ना थ्योरेटिकल भी है और लोगों को पता होना चाहिए। मान के चलो कि ये कोई किंगडम है, ठीक है? या फिर एक ये पैलेस है या एक किंग का इसका रिसर्च पेपर भी है, बहुत सारे आर्टिकल्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है, हर ज वो ये बनी इस प्रॉब्लम पे बेस्ड है कि मान के चलो ये एक किंगडम है, इसमें अलग-अलग राजा हैं या अलग-अलग किंग है, उनको इस पे अटैक करना है, ठीक है? लेट्स से कि किंग नंबर 1 है, ठीक है? ये किंग नंबर 2 है, अलग-अलग किंग है। ये किंग नंबर 3 है, ये किंग नंबर 4 है। अब किंग नंबर 1 को लेट्स से इस पे अटैक करना है, किंग नंबर 2 को इस पे अटैक करना है, किंगडम में सारे किंग्स को अटैक करना है। तब होता क्या है, बैजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम ये कहती है कि ठीक है, अगर आइडियल केस में इसको देखा जाए सिचुएशन को, अगर इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके इस पे अटैक करना है, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? तो आइडियल सिचुएशन ये कहती है कि किंग नंबर 1 जैसे इधर क्या है, इधर कोई भी वो नहीं है, कमांडर नहीं है, सब एक लेवल पे हैं। दोबारा बात अपनी बात को दोहराता हूँ कि ये कमांडर नहीं है, यहाँ पर सब अपने एक-एक लेवल पे है। जैसे डिसेंट्रलाइज़ में मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि सब अपने-अपने लेवल पे हैं। तो ये क्या करेंगे, इस किंग नंबर 1, किंग नंबर 2 सब राजा ही हैं, कोई कम वो ही नहीं है। तो इन्होंने या फिर समझ लो सब लोग मंत्री हैं, जो भी हैं। किंग नंबर 1 ने बोला कि अटैक करते हैं। तो बाकी सब लोगों को कैसे पता लगेगा अटैक करना है? तो इन्होंने क्या करा, इनके मैसेंजर जो भी हैं, उनके थ्रू जाके इन किंग नंबर 3 को बोला, किंग नंबर 2 को बोला, किंग नंबर 1 को बोला। ऐसे ही किंग नंबर 1 को बोला कि अटैक करते हैं, किंग नंबर 3 को बोला अटैक करते हैं, किंग नंबर 2 को बोला अटैक करते हैं। किसने? किंग नंबर 1 ने। कि यस अटैक करते हैं। उसके बाद किंग नंबर 2 ने क्या करा? किंग नंबर 2 ने बोला हाँ, अटैक करते हैं। किंग नंबर 2 ने किंग नंबर 4 को बोला हाँ, अटैक करते हैं। किंग नंबर 3 ने बोला हाँ, अटैक करते हैं। ऐसे किंग नंबर 4 क्या बोलेगा? किंग नंबर 1 को बोलेगा, किंग नंबर 2 को बोलेगा, किंग नंबर 3 को बोलेगा। ऐसे ही किंग नंबर ये 4 जो है, 3 जो है वो किसको? ये इनको बोलेगा, ये इनको बोलेगा, ये किंग नंबर 4 को बोलेगा। तो ऐसे करके देख रहे हो ये सारा क्या बन रहा है ये? नेटवर्क बन रहा है? इसके थ्रू वो सब लोग अपने आप से बातें कर रहे हैं मतलब। तो अगर आप देखो आइडियल केस में क्या होगा कि आइडियल केस में अगर ये सब राजी हो गए, तो ये क्या होगा, यहाँ पर अटैक हो जाएगा, ठीक है? लेकिन एक केस मान के चलो कि क्या हो कि किंग नंबर 1 ने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, दोबारा से नंबरिंग कर देता हूँ। किंग नंबर 1 ने बोला कि हाँ, ठीक है, अटैक करते हैं, अटैक करते हैं, अटैक करते हैं। किंग नंबर 2 ने भी बोला कि हाँ, अटैक करते हैं, अटैक करते हैं, अटैक करते हैं। किंग नंबर 4 ने भी बोला अटैक करते हैं, अटैक करते हैं, अटैक करते हैं। लेकिन जो किंग नंबर 2 है, ये निकला सयाना। इसने बोला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दुविधा में फँस गए सब लोग। इन्होंने बोला कि यार अब कैसे डिसीज़न लें? मतलब हो सकता है ना कि क्योंकि ये हो सकता है कि या तो ये हैकर हो, क्या पता? अ, हो सकता है ये हैकर हो सकता है कि ये जो है हो सकता है ये हैकर हो या फिर हो सकता है कि ये बोल दे कि नहीं यार ये मैलिशियस चीज़ हो या फिर ये इसी देश विद्रोही हो जो बोले कि नहीं मैं नहीं करूँगा अटैक। तो इस केस में अटैक होगा कि नहीं होगा ये कैसे डिसाइड होगा? इस केस में अटैक होगा कि नहीं होगा ये कैसे डिसाइड होगा? तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व किया गया किसके थ्रू? ये बेज़ेंटाइन जनरल प्रॉब्लम थी, जिसको सॉल्व किया गया बेज़ेंटाइन्स फॉल्ट टॉलरेंस के थ्रू। तो बेज़ेंटाइन जनरल प्रॉब्लम क्या थी कि मान लो कि अगर 5 राजा हैं, अगर 4 राजा हैं या 5 राजा हैं, 4 राजा हैं, जैसे 4 किंग हैं, अगर उनमें से 3 तो रेडी हैं, लेकिन एक अगर मैलिशियस निकला या एक ने ऐसा बोल दिया कि नहीं, नहीं होगा अटैक, मान के चलो वो इसी इसी जो पैलेस है इसका ही वो लेट्स से खबरी निकला या फिर कोई भी मैलिशियस निकला पर्सन, कोई ऐसा नोड या मलिशियन नोड भी हम लोग बोलते हैं ना, तो क्या होगा? उस केस में अटैक करें कि ना करें, उस केस पे हम लोग कैसे पहुँचेंगे? तब हमने बेज़ेंटाइन्स फॉल्ट टॉलरेंस सॉल्यूशन निकाला। इसमें हमने ये बोला, भैया देखो बेज़ेंटाइन्स फॉल्ट टॉलरेंस हमको ये बोलेगी कि आपको ना मेजॉरिटी देखना है।
आप डिसीजन कैसे लोगे, तो डिसीजन ऐसे लिया जाएगा कि वो मेजॉरिटी पे लिया जाएगा, और बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस ये कहती है कि 66% ये उससे ज्यादा, यानी 66% की अगर मेजॉरिटी होती है, वो काम होगा। 66% जो लोग हैं, यानी कि जो पर्सन है, नेटवर्क बना हुआ था किंग्स का, अगर 66% किंग ये कहते हैं कि अटैक होना चाहिए, तो अटैक होगा। अगर वो कहते हैं कि अटैक नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे मेजोरिटी को जो है वो दी गई इंपॉर्टेंस। अगर मान के चलो किंग नंबर 1 ने बोला अटैक होना है, होना है, होना है। किंग नंबर 2 ने भी बोला कि होना है, होना है, होना है। किंग नंबर 3 ने भी बोला होना है, होना है। किंग नंबर 1 ने बोला कि नहीं होगा। यहाँ पे कहेंगे कि 4 में से कितने लोग राजी हैं? 3 है। मतलब 66% से ज़्यादा चल रहा है अभी, अप्रॉक्स आई गेस 75% होगा। दे लगता है कि 75। तो उसमें इतना परसेंट जो है वो तुम्हारा परसेंट जो है, मतलब इतना ज़्यादा 75% पीपल या 66% से ज़्यादा ही हो रहा है ना? वो ये बोल रहे हैं नहीं भैया सरकार बनेगी मतलब अटैक होगा, तो होगा, अब तुम बैठे रहो। तो इस मेजॉरिटी जो है वही है। अब मेजॉरिटी में नंबर 66%। तो ये एक सॉल्यूशन निकाला गया था जब नोट्स में अटैक हो रहा है, कोई अटैक अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि अटैक होना है, तो वो ये बोलते हैं कि ये काम करो, जो नोड ऐसा बोल रहा है अटैक होगा। कितने नोड्स ऐसे हैं नेटवर्क में जो बोल रहे हैं नहीं होगा। व्हाट? सबसे पहले तो आपने ये देखा कि कंसेंसस प्रोटोकॉल का मेनली, वैसे मैं सच बताऊं तो काम यही है कि आपका जो ये व्हाट डू यू से, ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो अटैक होता है, हाँ, प्रिवेंट अटैक फ्रॉम गद्दार, यस। तो वो गद्दार से जो है वो अटैक करने से बचाता है ये। तो सबसे पहला इनका काम ये होता है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि और क्या-क्या इसके यूज़ केसेस हैं। जैसे मान के चलो कंसेंसस प्रोटोकॉल वैसे तो 2 टाइप के होते हैं मेनली। प्रूफ ऑफ वर्क होता है एक आपका, जो कि बिटकॉइन यूज़ करता है, ठीक है? और एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेक, जो इथेरियम यूज़ करता है। अब ये है क्या? ये बेसिकली मैंने बोला प्रोटोकॉल मतलब क्या? सिस्टम। एक प्रोटोकॉल्स, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके बेस पे सब काम करेंगे। तो कंसेंसस प्रोटोकॉल्स जो हैं वो ऐसी कंसेंसस जो बाकी सब राजी हो, जो कंसेंसस हो जहाँ पर, उसके प्रोटोकॉल्स को बनाया गया। उसमें बीटीसी ने प्रूफ ऑफ वर्क को बोला। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब क्या? कि अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐड करनी है अपने नोड में, तो आपको मुझे व प्रूफ देना पड़ेगा आपके वर्क का। प्रूफ ऑफ वर्क देना पड़ेगा कि अगर आपने लेट्स से ये पज़ल सॉल्व करी है, तो इसका आपको मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। आपको अपने जो वर्क किया है, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी इतनी खर्च करी है अपनी इस पज़ल को सॉल्व करने में, उसका मुझे आप प्रूफ दो। तो वो इसलिए उसका नाम पड़ा प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ स्टेक क्यों पड़ा, इसको जब इथेरियम पढ़ेंगे तब बताएँगे, लेकिन अभी के लिए प्रूफ ऑफ वर्क समझते हैं आज के लेक्चर में। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रिवेंट अटैक को प्रिवेंट कैसे करता है। अब देखो यहाँ पे अगेन हम लोग आ गए हैं एक अपने पी2बी नेटवर्क में। नाउ पी2पी नेटवर्क में आप थोड़ा ध्यान से देखना, इधर एनिमेशंस ऐड करे मैंने यहाँ पे अच्छे वाले, तो समझ में आएगा तुमको। देखो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर जो है देखो माउस पे नहीं चल रहा मेरा, हाँ ये रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो सबसे पहले लेट्स से कि किसी भी माइनर ने या इस टाइम माइनर ने ये ब्लॉक ऐड किया अपने लास्ट वाली ब्लॉकचेन में। अब सुनो, यहाँ पर एक चीज तुम ध्यान से देखो, मैंने तुमसे बोला था एक चीज के इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद है, मैंने तुम्हें एक स्लाइड में पढ़ाया था इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जहां पे मैं ये बोल रहा था कि देखो बताता हूँ होगा।
इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, अगर तुम लोगों को याद हो, जहाँ पर मैं ये बता रहा था कि मैंने ये बताया था कि यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी में कि अगर कोई जैसे लेट्स से के बीच में कोई भी अगर डेटा चेंज करने की कोशिश करता है इधर, कहाँ गया? इस वाली स्लाइड में बताया था। मैंने ये बोला था, याद है कि मान के चलो कि अगर कोई इस डेटा या ये वाले ब्लॉक को वो करता है, टेम्पर करता है, तो ये बाकी सब ब्लॉक बोलते हैं कि ये डेटा चेंज नहीं हो सकता, नथिंग गॉट चेंज, यस। तो ये सारे डेटा चेंज नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो अटैक हो रहा था, ये कहाँ पे हो रहा था? ये मिडिल में हो रहा था, ठीक है? ये अटैक मिडिल में हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे ही मिडिल में होता था तो बाकी की ब्लॉकचेन डिस्टर्ब हो जाती थी, जिससे सारे ब्लॉकचेन्स में ये खबर पहुंच फैल जाती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे समझो कि ये वाले अटैक को प्रिवेंट करने के लिए कंसेंसस क्यों लाई गई? कौन से अटैक को? कि अगर कोई बंदा लास्ट में ब्लॉक ऐड कर रहा है और अगर वो ब्लॉक मैलिशियस है, तो फिर कैसे आप इसको डिफाइन करोगे? सोच के देखो एक बात, कि तुमने बीच में करा तो सारी ब्लॉकचेन चेंज हो गई, लेकिन लास्ट में अगर तुमने मान के चलो उसने ऐसा ब्लॉक डाल दिया जो बिल्कुल ही गलत ब्लॉक है, तब क्या करोगे? तब इसलिए माइनिंग जरूरी है। लोग बोलते हैं ना माइनिंग क्यों है, क्या है? इसलिए माइनिंग जरूरी है। माइनिंग मतलब इसी के थ्रू ही पूरी ब्लॉकचेन बनाई जाती है। तो एक तो जो इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वो कैसे हो रहा है, जो ब्लॉकचेन की मदद से जो पूरा का पूरा जो डेटा है वो प्रीवियस हैश के थ्रू जो है वो कर रहा है, वो एक डिफरेंट हो गया कि ठीक है, अगर मिडिल में अटैक होता है तो क्या चलेगा। लेकिन अगर मान के चलो कि लास्ट में ही अगर उसने मैलिशियस नोट लगा दिया, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने कहा कि एक काम करो, इसको देखते हैं इसको कैसे प्रिवेंट करा जाता है। तो इसमें हमने देखा कि भैया जैसे मान के चलो ये ब्लू कलर का ब्लॉक है, ये उसने नया माइन किया ब्लॉक, ठीक है? जैसे ही माइन किया, तो जैसे ही इसने ब्लॉक माइन किया, अब इसने क्या करा, इसने ये अपने जो सारे दोस्त हैं, यानी कि इसके सारे जो पार्टनर हैं, इन सबको ये ब्लॉक, इनको सबको इन्फॉर्मेशन भेजी। इन सबको इसने इन्फॉर्मेशन भेजी कि भैया मैंने ये ब्लॉक माइन किया है। जैसे ही ये ब्लॉक अपनी ब्लॉकचेन में ऐड करता है, मैंने बोला था ये क्या करेगा, जैसे ही ये ऐड अपनी ब्लॉकचेन में ब्लॉक को ऐड करेगा, ये सारे माइनर्स अपनी स्क्रिप्ट चलाएंगे। सबसे पहले इसने ट्रांजैक्शन पिल पुल किया मेम पूल से। उसने उस ट्रांजैक्शन के ऊपर उसने क्या किया, सब लोगों ने जो है फाइट करी कि भैया मैं सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। प्रूफ ऑफ वर्क देना पड़ा, मतलब एक्चुअली सब लोगों ने अपना अपना पजल को सॉल्व करने के लिए अपने कंप्यूटर्स चलाए। लेकिन लेट्स से कि इस पहले वाले माइनर ने बोला कि भैया मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने सॉल्व कर लिया, ये ब्लॉक मेरी ब्लॉकचेन में ऐड हो गया है और तुम लोग ये देख लो। तो अब ये बाकी सब क्या करेंगे, बाकी सब माइनर क्या करेंगे, ये चेक करेंगे। ये वाला माइनर चेक करेगा, ये माइनर वैलिडेटिंग स्क्रिप्ट चलाएगा। अब ये क्या करेंगे, अब ये सारे माइनर्स वैलिडेट करेंगे। ये सारे माइनर्स वैलिडेट करेंगे कि अच्छा इसने जो ब्लॉक ऐड किया है वो सही है कि नहीं, इसने किया है कि वो सही है कि नहीं। ऐसे करके ये सारे वैलिडेटर्स जो है ये वैलिडेट करेंगे कि जो जो डेटा है वो सही है कि नहीं है। जैसे अगर वो डेटा सही है, अगर वो सारी की सारी चीज़ सही, मैंने बोला ना बिटकॉइन के अंदर प्रोटोकॉल्स के अंदर सारी स्क्रिप्ट सतोशी नाकामोटो बना के गए हैं कि कैसे स्क्रिप्ट्स चलेंगी, क्या चलेगा वो सब। टाइम टू टाइम फोक्स के द्वारा चेंज होती हैं, फोक्स मतलब आप नहीं बनाओ, लेकिन इसके अंदर जो भी है वो सेम टू सेम है। तो वो प्रोटोकॉल्स रन करते हैं, वो चेक करते हैं। जैसे ही वो चेक हो जाते हैं, वैलिडेट हो जाते हैं कि हाँ, ये ट्रांज़ैक्शन हुआ है, ये ब्लॉक्स अपने अपनी ब्लॉकचेन में ऐड हो जाते हैं और ऐसे ही ये पर्टिकुलर जो है ट्रांजैक्ट जो पर्टिकुलर वो है कि वो वर्क करता है। अब अगर मान के चलो यहाँ पर अगर इसने मान के चलो कोई भी अगर मैलिशियस ब्लॉक लगाया, तो जब ये वैलिडेटिंग स्क्रिप्ट चलती है, जो वैलिडेटिंग वाला पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे खेल होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर मान के चलो, अगर हम ऐसा केस लेके चले, ये तो मैंने आइडियल केस बताया। मान के चलो कि ये इसने ब्लॉक को ना, पहले तो मैं बताऊं माइनर्स, मेरे को सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम यहाँ पे लोग बोलते हैं ना डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्यों इतना ज्यादा है, यहाँ पे मुझे पसंद आता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इसकी सबसे ब्यूटीफुल चीज जो मुझे लगती है वो यहाँ लगती है, जब भी मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। देखो, अगर मान के चलो किसी माइनर ने ये ब्लॉक जो है ये माइन कर भी दिया, जैसा ऐसा ब्लॉक जो मलिशियस है, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज, जो प्यारी चीज मुझे लगती है कि माइनर्स खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो कैसे भी कोई भी ब्लॉक जो है वो माइन ना करें, ऐसा माइन ना करें जो हार्म कर सके, जो मलिशियस हो। क्यों? ऐसा क्यों आदित्य? क्योंकि इसलिए कि माइनर्स अपने आप में ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस अपने लगाते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक को माइन करने में। तो जब जब कोई पर्टिकुलर ब्लॉक एक माइन होता है, तो सबसे पहले तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उस माइनर की बहुत पावर लगती है उसको सॉल्व करने में। अगर उसने सॉल्व कर भी दिया, अगर उसने मेलिशियस ब्लॉक ऐड भी कर दिया, तो वैलिडेटर्स अपनी स्क्रिप्ट चलाएंगे। जैसे वैलिडेटर्स बोल देंगे कि ये रॉन्ग है, तो होगा क्या कि पहले तो इस माइनर्स को जो है काफी काफी प्रोटोकॉल्स में होता है कि ऐसे माइनर्स को निकाल दिया जाता है ब्लॉकचेन से, या फिर वार्निंग दे दी जाती है एक दो बार, अगर वो कंटिन्यूसली ऐसा करते तो हटा देते हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो जो भी इन्हें ट्रांजैक्शन फीस और जो भी रिवॉर्ड्स हैं,
जो भी होगा वो सब ज़ीरो हो जाएगा, सब ज़ीरो हो जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा इनको। तो इसलिए माइनर्स खुद ब खुद इस सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर एक माइनर अपने आप में रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो नेटवर्क को सेफ करके चले। क्योंकि अगर नेटवर्क में ज़रा-सी भी उसने छेड़खानी करने की कोशिश करी, कभी-कभार तो ये होता है कि मेरे को आजकल पता चला है कि ब्लॉकचेन्स में से माइनस को निकाल भी दिया जाता है। लेकिन अगर क्योंकि डिसेंट्रलाइज़ है, ये बिटकॉइन तो प्योरली डिसेंट्रलाइज़ है। यहाँ पे निकाला नहीं जा सकता लेकिन उस माइनस के जो हैं, सब रिवॉर्ड्स वगैरह सब ज़ीरो कर दिया। तो सतोशी नाकामोटो ने सिस्टम इतने कितना उन्होंने आगे का सोच के बनाया है। अभी जब तुम आगे और कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे देन यू विल गेट टू नो कि उस बंदे ने 10-15 साल पहले ही ये चीज़ सोच ली थी कि आने वाले 30 साल में चीज़ें कैसी होंगी और फिर कैसे लोग अपना-अपना दिमाग लगाएँगे करने को। तो इट्स लाइक अ वेरी बहुत प्यारे तरीके से सिस्टम बनाया गया है कि लोग अपने आप में ही रिस्पॉन्सिबल बने। दैट्स द थिंग। तो माइनर्स का सबसे पहले क्या होता है कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी ब्लॉक ऐड ना करें क्योंकि अगर मलिशियस ऐड किया, सबसे पहले तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी इतना सब कुछ लगा है पावर, वो खराब चला जाएगा। ऊपर से जो रिवॉर्ड्स और जो ट्रांज़ैक्शन फीस है वो सब ज़ीरो हो जाएँगे। तो दैट्स व्हाई ये चीज़ तो माइनर्स की तरफ से भी ध्यान रखी जाती है और वैलिडेटर्स तो रखते ही हैं अपने हिसाब से। ठीक है? तो ये हो गया आपका कंसेंसस कि कंसेंसस में आप क्या करते हो। अच्छा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है उम, देखो एक हो गया हमारा ये प्रूफ ऑफ वर्क। असल में यही एक प्रूफ ऑफ वर्क होता है जो आपका मैंने बोला कंसेंसस प्रोटोकॉल जो होते हैं यही आपका प्रूफ ऑफ वर्क होता है जो आपका मेनली यूज़ होता है ब्लॉकचेन। अब ये माइनिंग कैसे होती है, ये पर्टिकुलर कैसे होता है, ये हम लोग समझेंगे और अभी डेप्थ में जाके कि जो मैं बता रहा था कि नॉन्स क्या होते हैं, तो वो नॉन्स हम लोग पढ़ेंगे आज या कल में। देखते हैं मेरे हिसाब से कितना और बचा है शायद, देखने दो मुझे। बिटकॉइन हार्विंग लास्ट में पढ़ा देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, नॉन्स तो अपन चेक कर ही लेते हैं आज, नॉन्स तक तो अपन खत्म कर लेते हैं आज, ठीक है। इतने सवा 10 ही हुए ना अभी, आधा घंटा और बैठ लेते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अब अपन समझते हैं लॉन्गेस्ट कंप्यूटिंग चेन। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या बला है? थोड़ा-सा पानी पी के बैठना इस कॉन्सेप्ट को समझने में। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अजीब लगेगा लेकिन ये बहुत जनरल है। मतलब मैं सोच रहा था कि किसी का क्वेश्चन आना चाहिए इस पे बेस, लेकिन ठीक है। तुम लोगों का एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि आदित्य एक बात बताओ, जब माइनर जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मेम पूल में से जब उठाते हैं, जब कोई भी ब्लॉक जो है जब माइन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और वो पज़ल देखते हैं और जैसे ही वो पज़ल सॉल्व हो जाती है तो वो ब्लॉक माइन हो जाता है एक्चुअली में। एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी एक पर्टिकुलर टी टाइम पर किसी मल्टीपल माइनर्स या लेट्स से कि 2 माइनर्स ने वो एक साथ ब्लॉक माइन करा हो या उस पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन को माइन करके अपनी-अपनी ब्लॉकचेन में ऐड कर लिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने ऐसा तो आइडियल केस है ही नहीं भाई कभी भी कि भाई ये पर्टिकुलर पज़ल है वो तो एक ही टाइम पे एक ही बंदा सॉल्व कर पाएगा। हो सकता है 2 कर लें, 3 कर लें, 5 कर लें एक टाइम पर, कितने भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ जैसे मान के चलो 2 लोगों ने कर लिया। तो तब क्या होगा? तब हम लोग लॉन्गेस्ट कंप्यूटिंग चेन का पढ़ते हैं। एक्चुअली में जिन लोगों को नहीं पता एलसीएस थोड़ा-सा डीएसए में भी है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस करके एक क्वेश्चन है लीड कोड पे। तो वो स्ट्रिंग का क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अच्छे-अच्छे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। बट फॉरगेट अबाउट इट, लाइक कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एलसीएस शायद वो तो नहीं है कहीं। तो एलसीएस एक कांसेप्ट है जो ब्लॉकचेन में भी है और जो डीएसए में भी तुम्हें मिलेगा, तो कन्फ्यूज़ मत होना कभी। तो पता पड़े डीएसए का प्रो एलसीएस पूछा है किसी ने, ये बता के आ गए तुम लोग। ठीक है, चलो। अब इसको थोड़ा-सा एनिमेशन से समझते हैं। देखो, मान के चलो, देखो यहाँ पर दिख रहा है 2 ब्लॉक्स, ये ए देखोगे, देखो ए है और ई है, ठीक है? ये 2 माइनर्स हैं। इन्होंने एक साथ एक ब्लॉक को माइन करा। इसने ऑरेंज ब्लॉक जो है वो ई ने माइन करा और ए ने भी जैसे एक साथ ब्लॉकचेन माइन किया और मतलब जो प्रॉब्लम थी वो जो सॉल्व करी और अपनी-अपनी ब्लॉकचेन माइन किया। अब आती है वैलिडेटिंग की बारी, वैलिडेटर्स की बारी। अब इसको थोड़ा-सा ना ब्रॉडर वे में समझना तुम लोग कि ये जो नेटवर्क है ये बहुत बहुत बड़ा है। मतलब अगर तुम ऐसा सोच के चलोगे कि ये 5 है, तो थोड़ा-सा तुम्हें लगेगा कि चीज़ें क्या हैं। लेकिन इसको ऐसा समझो कि ये 5000 5 बहुत सारे नोड्स हैं, एन नंबर ऑफ नोड है, ये वेब है। ये अभी तुमको दिख रहा है कि लास्ट वाला जो नोड है वो इससे कनेक्टेड है। तो हो सकता है कुछ भी कि मतलब इसको बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रॉडर वे में समझो। तो इसको कैसे समझो, मान के चलो कि ए ने और ई ने एक साथ कोई ना कोई ब्लॉक माइन करा।
ए ने ब्लॉक माइन करा और ई ने ब्लॉक माइन की। अब जैसे ही ये माइन करेंगे तो अपने से कनेक्टेड जितने भी इनके साथी हैं उनके पास जो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे वो, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन अभी-अभी आई है और ये जो पर्टिकुलर माइनिंग हुई है, मतलब ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक माइन हुआ है, ये कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है तुम बोलो कि बहुत मलिशियस हो। ये सब एकदम मतलब ऐसा है कि जो प्रॉब्लम थी वो जनरली सॉल्व हो रही थी और एक एट पर्टिकुलर टी टाइम पर 2 माइनर्स ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, जिसमें से ए और ई है। तो अब क्या करेंगे, अब ये लोग बोलेंगे कि डी को बोलेंगे कि भाई ये मेरे पास ब्लॉकचेन है, इसको चेक कर। तो इसने बोलेगा कि ठीक है, इसने बी को भेजा, इससे कनेक्टेड, इसने बोला ठीक है सही है, ऐड कर लिया। इसने सी को भेजा, इसने ऐड कर लिया। तो अभी इससे कनेक्टेड जो नोड थे, लेट्स से कि ये थोड़ा सा दूर है, इससे जो पास वाले नोड्स हैं उनको इसने भेजा। अब यार ऐसा समझ के चलो कि अगर ये बहुत बड़ा नेटवर्क है तो ये ए से डी के बीच में ना बहुत सारे नोड्स होंगे। इट्स अ वेब, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एक मकड़ी का जाला होता है ना, वैसा टाइप। तो बहुत सारे एक डिस्ट्रीब्यूटेड फैले हुए चीजें हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ए ने ये बोला कि मैंने भी माइन करा है। इसके करीबी जो रिश्तेदार थे बी और सी, इनसे बोला कि भाई देखो मैंने माइन करा है। सी और बी ने अपनी अपनी वैलिडेटर स्क्रिप्ट चलाई, उसने बोला हाँ ठीक है, हम लोग अपनी ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ना ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कभी जब फेल होते हैं बिटकॉइन में, कई बार ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि अच्छा एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में फेल क्यों हो जाते हैं कई बार? क्यों उसमें बोला जाता है कि आप 6 ट्रांजैक्शन तक कम से कम वेट करो, आपके ट्रांजैक्शन का कंफर्म होने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इधर तुमको आंसर मिलेगा उसका। तो ए, सी, बी को हुआ, उसके बाद ई ने क्या करा? ई ने डी को भेज दिया, क्योंकि ई से डी पास में था। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये चीज़ हो गई, उसके बाद अब देखो कि ए, सी, बी के पास डिफरेंट ब्लॉकचेन है, ई और डी के पास भी डिफरेंट ब्लॉकचेन है और दोनों ही मतलब क वैलिडेट है, ऐसा नहीं है अलग-अलग है। अब तुम बोलोगे कि अब क्या करें आदित्य भई, अब तो सब खेल खत्म हो गया है। तो तुम बोलोगे, मैं बोलूँगा एक काम करो, अब बिटकॉइन प्रोटोकॉल ये कहता है कि अब हम कौन-सी ब्लॉकचेन को माँग लें? तो अब ये बोला जाता है कि अब एक काम करो, अभी जो है उसको रहने दो। अभी जो ब्लॉकचेन जिसके पास जिसका डेटा है वो रहने दो। अब आगे जाके ब्लॉक जो है अब कंटिन्यू करो अपने ट्रांज़ैक्शंस को माइन, थोड़ा साथ बना के चलना इधर से। तो इन्होंने ये बोला कि ब्रिटकॉइन प्रोटोकॉल बोलता है कि आपके पास ऑरेंज है, ठीक है रहने दो। आपके पास ब्लू है, ठीक है रहने दो। अब इन्होंने बोला कि नया ट्रांज़ैक्शन आया। अब एक मान के चलो आइडियल केस में ए, बी, सी, डी, ई जो है वो सेम कंप्यूटिंग पावर है, सेम सब कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे आइडियल केस बता रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है क्योंकि हर एक माइनर्स की अपनी कंप्यूटेशन पावर अलग होती है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे कंप्यूटर आइडियल केस में सब सेम है, सबके पास सेम ही पावर है। तो मैंने ये मान लिया कि ए, सी, बी के पास जो था वो तीनों ने मिलके, क्योंकि इनके पास ये ब्लॉकचेन है, ये तीनों के पास 3 जो माइनर्स हैं, इनके पास ये वाला जो ब्लॉकचेन है, तो इनके पास ये 3 है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो वो ब्लॉक है, वो इन्होंने अगला ब्लॉक जो है वो माइन कर लिया, ठीक है। अगला ब्लॉक जैसे मान के चलो ए ने माइन कर लिया जल्दी से, और फिर इसने क्या करा, इसने सी और बी को भी इसने बोला कि ये मैंने नया ब्लॉक माइन किया, इसको वैलिडेट कर लो। ओके, ओके। चीज़ें क्या समझ आ रही है ना यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अच्छा, ऊपर से जा रहा है थोड़ा-थोड़ा। देखो दोबारा समझते हैं इसको। हाँ, लॉन्ग अभी तुम्हें कहाँ समझ नहीं आ रहा है इसमें, ये बताओ? डबल साउंड अरे वो नहीं। देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है इसको? दोबारा से बताता हूँ। अभी ये वाला कांसेप्ट तो क्लियर है ना तुम लोगों को, ये प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है? हाँ, ये पुराना वाला तो क्लियर है ये ना? देखो मैं आपको नया वाला बताता हूँ, ये लॉन्गेस्ट कंप्यूटिंग चेन दोबारा से समझाता हूँ। देखो लॉन्गेस्ट कंप्यूटिंग चेन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने क्या बोला, अगर सिंपल केस में देखो कि तुम्हारे पास 40 दोस्त हैं, ठीक है? तुम्हारे पास 40 दोस्त हैं, तुमने बोला कि भैया 40 दोस्त में से मैंने बोला था कि जो पहले पज़ल सॉल्व कर लेगा, उसको मैं क्या बोलते हैं ले जाऊँगा। मतलब उसको मैं बेसिकली वहाँ पर उसको ऑप्शन देंगे कि वो चूज़ करे डेस्टिनेशन क्या होगी ट्रिप के लिए। लेकिन लेट्स से 40 में से
दो ऐसे बंदे निकल के आए जिन्होंने सेम टाइम पर लेट्स से 11 बज के 59 मिनट पर उन्होंने पर्टिकुलर पजल सॉल्व करी। अब तुम्हारे सामने दुविधा है कि अब ये दो में से किसको ले माने हम, पहले वाले को माने या दूसरे वाले को माने। मान लो सब सेम निकला तुम्हारा, तब क्या होगा, तब तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो तब हम लोग वही सेम केस इधर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान के चलो जब माइनिंग हो रही थी पिछले वाले में, जब ये माइन हो रहा था तो मैं क्या बता रहा था, अगर मैं पीछे जाऊं तो मैं क्या, इधर मैं याद है, इधर मैं बता रहा था कि मेम पूल में ये माइनिंग करते हैं और इनको रिवॉर्ड्स मिलता है। पहले क्या होता है, माइनर्स जो है मेम पूल में से ट्रांजेक्शन लेते हैं, वो मेम पूल में से ट्रांजेक्शन लेते हैं, फाइट करते हैं कि भैया ये ब्लॉक माइन करना है, और जैसे ही वो ब्लॉक माइन कर लेते हैं तो वो P2P नेटवर्क के थ्रू सबको ब्रॉडकास्ट करते हैं। और जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं सबको, तो P2P नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वो सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पूछ जाती है कि नया ब्लॉक आया है, इसको चेक करो, वैलिडेट करो, और वैलिडेट करने के बाद अपने अपने ब्लॉक में, अपनी अपनी लेजर में ऐड कर लो। जैसे ही वो सब लोग अपनी लेजर में ऐड कर लेते हैं, जैसे वैसे ही वो जो जिस माइनर ने ब्लॉक माइन किया था वो विनर बन जाता है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान के चलो कि लॉन्ग मान के चलो कि एक टाइम पर, अगर टी टाइम पर किसी दो माइनर ने, लेट्स से ए ने और ई ने ये ब्लॉक माइन किया टी टाइम पर, टी टाइम मतलब कुछ भी टाइम, तो तब हम ये कैसे बताएंगे कि जो ए ने ब्लॉक माइन किया, ठीक है, ई ने भी हो सकता है कि कोई दूसरा ब्लॉक माइन किया हो। भैया एक ही ब्लॉक के लिए तो सब लोग नहीं लड़ रहे हैं ना, पूरे पूरे सिस्टम में। दोबारा मैं अपनी बात दोहराता हूँ, ध्यान से समझना। पूरी ब्लॉकचेन में सब लोग एक ही ट्रांजैक्शन के लिए तो लड़ते नहीं है, बहुत सारे मेमपूल में ट्रांजैक्शन होते हैं ना। तो ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर बहुत सारे ट्रांजैक्शन रखे हुए हैं, कुछ सॉर्ट ऑफ माइनस टी ट्रांजैक्शन T1 के लिए लड़ रहे हैं, कुछ सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन माइनस T2 के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे करके टन ऑफ ट्रांजैक्शन है, उनके लिए अलग अलग माइनस फाइट कर रहे हैं उस बेस पर, उनके उनके मेमपूल के हिसाब से, उनके मेमपूल के हिसाब से वो ट्रांजैक्शन पिक करते हैं, वो ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि मान के चलो कि एक पर्टिकुलर टी टाइम पर, लेट्स से ये पर्टिकुलर नोड है जो इंग्लैंड में है, और ये पर्टिकुलर नोड है लेट्स से कि ये बैठा हुआ है बिल्कुल ही अपोजिट में नॉर्वे में, ठीक है। अब हो सकता है कि भैया ये बहुत दूर है, तो इन्होंने जो ब्लॉक माइन करा और इन्होंने जो ब्लॉक माइन करा वो एक ही टी टाइम पे ऐड कर लिया हो, फिर क्या करोगे? तो अब थोड़ा सा समझो, अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी ब्लॉकचेन को मानेंगे हम। तो एक केस समझो, जैसे मान के चलो एक टाइम पर, अब मेरा लेजर देखना, ए ने भी ब्लॉक माइन कर दिया, ई ने भी ब्लॉक माइन कर दिया, ई ने ये ऑरेंज ब्लॉक माइन कर दिया, ए ने ये ब्लू ब्लॉक माइन कर दिया। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा लगेगा कि क्या है, बट ठीक है। ए ने भी माइन करा, ई ने भी माइन करा। जब इसने इन दोनों ने ब्लॉक माइन किए, तो ये ट्रांजैक्शन अलग है, ये ट्रांजैक्शन अलग है, मान के चलो, बट इन्होंने एंड टाइम एक ही टाइम पर करा। तो ई से कनेक्टेड जितने भी नोड थे पास वाले, उनके पास ये वाली ब्लॉकचेन चली जाएगी, क्योंकि उनके पास ये अभी तक आई नहीं है, तो अभी वैलिडेट होके आएगी, टाइम लगेगा। तो जब तक ए ने क्या करा, ए ने अपने से कनेक्टेड जो नजदीकी वाले थे उनसे बोला कि भैया जी लो, मैंने एक ब्लॉक माइन किया है, इसको वैलिडेट करो, और वैलिडेट करने के बाद अपने उसमें ऐड कर लो और मेरे को रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, एक काम करो कि इसको ना ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक ये वाली ब्लॉकचेन ऑरेंज वाली आई नहीं है, लेकिन ऑरेंज वाली डी के पास पहुंच गई, क्योंकि ये इससे पास था, ई ई नोड से डी वाला थोड़ा पास था, तो इसलिए सबसे पहले जब ब्रॉडकास्ट हुआ तो पहले डी के पास चली गई, तो इसने अपने में ऐड कर लिया, जब तक ये ब्लू वाली आई नहीं थी। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट फंस गया कि कौन सी ब्लॉकचेन ऐड करें हम लोग। ब्लॉकचेन ऐसा तो है नहीं है ना कि भाई तुम्हारे पास अलग है मेरे पास अलग है, मैं तुम्हारे पास आया तुमने बोला नहीं नहीं मेरी ब्लॉकचेन अलग है, तुम्हारे पास आया तुमने बोला मेरी नहीं, एक कंसिस्टेंसी मैटर करनी चाहिए। तब क्या बोलता है ब्लॉक बिटकॉइन नेटवर्क ये बोलता है कि जिसके पास अभी इस टाइम पर अगर ऐसा केस बन जाता है, उस टाइम पर अभी के लिए हम लोग ब्लॉकचेन जैसी है वैसी रहेगी, और बाकी के जो माइनर्स है वो अपना ट्रांजेक्शन कंटिन्यू करेंगे। यहां तक ये बात क्लियर है कि नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? प्रॉब्लम समझ में आई ना कि प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। हाँ करेक्ट, जो सबसे ज्यादा ऐड हो गई होगी वही। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सो सोल्यूशन क्या बोला बिटकॉइन ने, कहा कि अभी जितने भी माइनर्स हैं कंटिन्यू करें। तो अब ये मान के चलो कि ए ने फिर से दोबारा से एक ब्लॉक माइन कर लिया, तो इसने जैसी ए ने ब्लॉक माइन करा, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूं कि लेट्स से कि इन्होंने सबसे पहले ब्लॉक माइन कर लिया, इनको ट्रांजैक्शन मिल गया,
तो इन्होंने ब्लॉक माइन कर लिया। ए के पास अगेन सबसे नजदीकी कौन सी है, सी और बी, इनके पास दोबारा से ये ब्लॉक पहुंचा, इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन में ऐड कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक ध्यान देना, अब यहाँ तक ये चीज, ये स्टेप भी क्लियर है तुम लोगों का ना कि ये क्या हुआ, ये जस्ट इट्स अ रिपीटेशन। ए और ई ने दोबारा से अपना ब्लॉक माइन करा, यहाँ तक ये भी क्लियर है ना। ठीक, क्या हुआ, ये दोबारा से उन्होंने ट्रांजैक्शन को, दूसरा ट्रांजैक्शन आया, उन्होंने बोला भैया, ए ने बोला ठीक है माइन कर लिया। अब क्या होगा, अब बिटकॉइन नेटवर्क ये कहता है कि भैया डी और ई से, अब बिटकॉइन नेटवर्क ये कहेगा, चोमू तुम ये सुनो पहले, सबसे पहले कि तुम ये बना रहे हो उल्लू नेटवर्क को, क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि भाई एक देखो, बिटकॉइन नेटवर्क में एलसीएस करके कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बोलते हैं लॉन्गेस्ट कंपीटिंग चेन, यानी कि जो चेन सबसे ज्यादा लंबी होगी उस चेन को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और वही आप लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये मेजोरिटी में है। ओके, तो सब, और क्योंकि ये लॉन्ग है, एक तो मेजोरिटी भी छोड़ दो, सबसे पहले लॉन्ग है ये चेन, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने लॉन्ग चेन एक्सेप्ट कर ली। अब डी और ई को मजबूरन, भले ही इनके लेट्स से ब्लॉक माइन हो चुके थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्या होगा कि ये ब्लॉक जो देखो एनिमेशन दिख रहा है तुम्हें, ये जो ऑरेंज कलर का जो ब्लॉक था ये हट जाएगा, बिटकॉइन कहेगा कि आपको ये ब्लू कलर का बॉय अपने अपनी ब्लॉकचेन में ऐड करना पड़ेगा, और यही सेम कहेगा ई के लिए, ई भी यही करेगा कि वो हटा लेगा। तो ऐसे करके जो है लॉन्गेस्ट कंप्यूटिंग चेन, यानी कि ये जो लॉन्गेस्ट चेन थी उसको हमने ऑल ओवर द नेटवर्क करवाया। और जो नोट्स, जो ये जो ऑरेंज कलर के नोट्स थे ना जो अभी निकले थे, वो नोट्स क्या होते हैं, वो एक तरीके से कहलाते हैं ऑर्फेन ब्लॉक्स। उनको क्या बोला जाता है, ऑर्फेन ब्लॉक्स। ये एक टाइप के, ये जो ट्रांजेक्शन है ये मतलब में वैलिड नहीं होते, ये ब्लॉकचेन में आते ही नहीं है। तुम कहोगे कि फिर क्या होता है, तो तब ट्रांजैक्शन फेल कर दिया जाता है, और इसलिए बोला जाता है बिटकॉइन में कि आपको कम से कम 6 कंफर्मेशन, जब तक कि आपके 6 कंफर्मेशन जो नहीं आ जाते पेमेंट्स के या ब्लॉक्स के, तब तक आप अपने ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल मानो ही मत बिटकॉइन में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो है बिटकॉइन दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है, और फिर ये होता है कि लॉन्गेस्ट कंपीटिंग चेन की वजह से जो ब्लॉक पहले माइन हो चुके थे, ब्लॉक ऐड हो चुके थे, वो क्या कर लेते हैं, वो फिर ये बोल देते हैं कि वो अब तुमने सोचा कि अरे मेरा मेरा तो ब्लॉक ऐड हो गया ब्लॉकचेन में, लेकिन ये बोला जाता है कि 6 कंफर्मेशन तक रुको, कि हो सकता है कि कहीं ऐसा हुआ हो कि तुम्हारे ब्लॉक के माइनिंग टाइम पर किसी और का ब्लॉक, उस किसी और का ट्रांजेक्शन आ गया हो, तो अगर वो आ गया हो तो चेक कर जाएगा कि किसकी लॉन्गेस्ट चेन है, किसकी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि तुम्हारा जो नेटवर्क है, वो जो तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन है वो डिक्लाइन कर दिया जाए, जो फेल्ड कर दिया जाए। और जो ऑर्फेन ब्लॉक जो होता है ना, जो ऑर्फेन ब्लॉक होता है, एक्चुअली इनमें माइनर्स का ये दिक्कत हो जाती है कि जब ऑर्फेन ब्लॉक जब ड्रॉप होते हैं तो माइनर्स को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है एक्चुअली में। सारा जो माइनर्स के लिए इसमें ऑर्फेन ब्लॉक में कोई रिवॉर्ड नहीं होता है। इसलिए जब भी बोला जाता है कि बिटकॉइन में आपको 6 कंफर्मेशन तक रुकना चाहिए। अगर आपकी 6 कंफर्मेशन आ गई दैट मीन्स कि हाँ ठीक है, अब आपका जो एक्चुअल में जो है वो कंफर्म हो चुका है। ऑर्फेन ब्लॉक हैव 6 कंफर्मेशन मीन्स, ऑर्फेन ब्लॉक के 6 कंफर्मेशन से मतलब क्या है? 6 कंफर्मेशन मतलब ये है कि, मतलब कि जो एक्चुअल में जो आगे की जो छह छह जो ट्रांजेक्शन है वो एक्चुअल में कंफर्म हो चुके हैं। क्योंकि अगर आगे के 6 ट्रांजेक्शन कंफर्म हो चुके हैं तो चेन बड़ी हो चुकी होगी, तो पता लग गया होगा कि या तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन होगा कि सक्सेस होगा। क्योंकि आगे के और भी ट्रांजेक्शन माइन होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे माइन होंगे वैसे वैसे चेन बढ़ेगी, जो जैसे जैसे चेन बढ़ेगी तो लॉन्गेस्ट चेन का सीक्वेंस कंसेप्ट आएगा। तो इस तरीके से काम होता है। ठीक है, क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट, किसी को कोई समस्या? हाँ, वो तो है सहदेव कि जो अब क्या ये मतलब ऐसे फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, लेकिन क्या करें, लाइक इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस ऐसे निकाला जाता है क्योंकि ऑर्फेन ब्लॉक का काफ़ी होता है केसेस कई बार। अभी और पढ़ना है कि क्या करें बताओ, नॉन्स रह गया है बस?
नहीं, नहीं, नहीं 6 केसेस तक तो पता लग जाता है बिटकॉइन क्या था, 6 के बाद तो लग जाता है मतलब मिनिमम आपका 6 होता ही है ऐसा है। पढ़ाते रहो कल संडे है कंटिन्यू ऑर्फन ब्लॉक नहीं, नहीं, नहीं ऑर्फन ब्लॉक्स ब्लॉकचेन में नहीं रहते, ऑर्फन ब्लॉक वो डस्टबिन में चले जाते हैं, एक टाइप वो वेस्ट ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, वो उनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। वो मतलब एक तरीके से होते हैं कि वो पार्ट थे लेकिन उनका बहिष्कार कर दिया गया। हाँ, बताओ फिर नॉन्स पढ़ाऊँ कि नहीं? तो अभी हिम्मत है क्या तुम लोगों के अंदर पढ़ने की बताओ नॉन्स को? टारगेट फिर कल पढ़ लेंगे। यस, 30 निकला। बताओ जल्दी बताओ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये बताओ? कल करते हैं, कल पढ़ाना। देख लो तुम लोग कल, कल मैं लपेट लूँगा तुम लोगों को, अच्छा खासा। एक काम करते हैं आराम-आराम से चलते हैं अभी इतना ही सीखो, ठीक है? थोड़ा-सा इसको पचा लो, है ना? पहले मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा आज हेवी हो गया है चीज़, है ना? थोड़ा ये एलसीएस वगैरह है और थोड़ा माइनिंग नई टर्म है। पहले इन लोगों को समझ लो, नॉन्स अपन कल समझ लेंगे और अगर होगा तो ठीक है, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है कि जून में ही खत्म करना है। 1 आध 2 क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाएँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। लेकिन ठीक है, धीरे-धीरे चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इस पे अभी थोड़ा-सा ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। कल इसको अपन डाउट्स पूछ लो चलो अब तक 10-15 मिनट है तुम्हारे पास। डाउट्स पूछ लो, उसके बाद अपन एक काम करेंगे। उम, ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना, ये नया है। तो ये एकदम इतना सारा तुम लोगों को डाल देना सही नहीं है। थोड़ा-सा अपने आप में ना थोड़ा ये सेशन खत्म होने के बाद कल संडे है ना, कल अपनी साइड से रिसर्च करो कि माइनिंग कैसे काम करती है, एलसीएस क्या होते हैं, कंसेंसस क्या होती हैं, ठीक है? माइनिंग कैसे और ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है थोड़ा थोड़ा अपनी साइड से थोड़ा थोड़ा रिसर्च करो, जिससे तुम लोगों को लगे कि ठीक है आज का जो क्लियर है और हो सके तो नॉन्स का भी थोड़ा-सा पढ़ने का ट्राई करो। जितना मैंने अभी पढ़ाया है ना अभी तक, शायद नॉन्स तुम्हें समझ में आ जाए, शायद थोड़ा बहुत। और नहीं आएगा कल तो फिर पढ़ ही लेंगे। यस। हाँ, ये एक वेबसाइट है, विशाल ने दी है, ये देख सकते हो तुम, मेमपूल वाली। आह, ये रहे भई आपके, ये आपके ब्लॉक नंबर चल रहे हैं सारे 52, 53, 54। हाँ, मंडे को कुछ नहीं है। मॉर्निंग फ्री हो क्या भाई? हाँ, कल फ्री हूँ मतलब कुछ